আচ্ছা দেখো, লাস্ট আমরা কতদূর করেছিলাম, কিছু আমি হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম আমার পিডিএফ থেকে, সেগুলো সলভ করেছিলাম, প্লাস আমরা ইনস্টিটিউটের ম্যাথ থেকেও কিছু সলভ করেছিলাম, ইলাস্ট্রেশন 5, 6, 7। আচ্ছা, ইনস্টিটিউটের ম্যাথ থেকে এখান থেকে স্টার্ট করেছিলাম। 3 যেটা বিলস অফ এক্সচেঞ্জের ছিল, 3 হ্যাঁ, এখানেই ভুলটা হয়েছিল, এই যে আমি এটাকে কেটে ঠিক করেছি, 3,44,000, ঠিক আছে। আচ্ছা, ইলাস্ট্রেশন 4টা হয়নি না? আমি একটু কনফার্ম করে দাও তাহলে। ইলাস্ট্রেশন 4, ইলাস্ট্রেশন 4 কি আমি করিয়েছি? দেখো খাতাটা তো দেখে, ইলাস্ট্রেশন 4 কেউ তো বলো, কারো মনে নেই ইলাস্ট্রেশন 4 হয়েছে কি হয়নি? ইলাস্ট্রেশন 4টা না ম্যাম হয়নি, এটা হয়নি। হ্যাঁ, ইলাস্ট্রেশন 4 থেকেই করতে হবে আই থিংক। না এটা হয়নি। হ্যাঁ 4 থেকেই করবো, ঠিক আছে, আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে করতে, ठीक है 4 থেকে। अच्छा देखो, अब हम लोग इलास्ट्रेशन 4 करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोला है कि a trader having accepted the following several bills falling due on different dates। ठीक है, अब हम तुम लोगों को पूछेंगे, तुम लोग मुझे फटाफट बताना, क्योंकि आज हमारा लास्ट क्लास ही होगा इसका, ठीक है। जो भी हमें करना था इसका हम लोगों ने कवर किया, और जो भी नया पॉइंट आएगा वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन तुम लोग को भी पार्टिसिपेट करना है, ऐसे चुप मत रहो, ठीक है। Now desires to have these bills cancelled and to accept a new bill for the whole amount payable on the average due date। मतलब क्या बोल रहे हैं, ट्रेडर ने एक्सेप्ट किया है, क्या एक्सेप्ट किया है, बिल्स, ठीक है। बिल्स एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो पॉइंट पढ़ोगे तब देखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक बिल्स रिसीवेबल होता है, एक बिल्स पेबल। इसका थोड़ा सा मतलब समझ लो। बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है जब हम लोग किसी से बिल लेते हैं, तो ये बिल्स रिसीवेबल हो रहा है, मतलब किसी के ऊपर बिल्स ड्रॉप कर रहा है, तो ये बिल्स रिसीवेबल होता है। नॉर्मली जो सेल करता है अपना प्रोडक्ट, वो जब बायर पे बिल ड्रॉ करता है, अगर बायर पे करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है तो फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ, तो ये सेलर जो है ये बायर के ऊपर बिल्स ड्रॉ करता है, तो उसके बाद वो बिल्स उससे एक्सेप्ट कर, मतलब उससे रिसीव करता है। बायर को बोलता है कि तुम क्या करो, तुम इस पे एक साइन करके मुझे दे दो कि तुम ये एक्सेप्ट कर रहे हो, ये टर्म्स एंड कंडीशन। तो बिल्स रिसीवेबल जो सेलर के पास रहता है, ठीक है, बायर से वो साइन करा के खुद के पास रखता है। बिल्स पेबल मतलब जो अमाउंट पे करना पड़ेगा, किसको, सेलर को। कौन पे करेगा, बायर, ठीक है। ये डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है आगे कि फॉलिंग ऑन डिफरेंट ड्यू डेट्स, तो अलग अलग ड्यू डेट आया हुआ है, डेट ऑफ बिल का दिया हुआ है। और यहाँ पर देखो टर्म्स एंड कंडीशन, ये है टर्म्स एंड कंडीशन। 1 मार्च में जो बिल्स ड्रॉ किया गया था उसका पैसा मिलेगा आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब 400 रुपीज कब मिलेगा, आफ्टर 2 मंथ्स मिलेगा। उसके बाद 10th मार्च का कब मिलेगा, आफ्टर 3 मंथ्स। 5th अप्रैल का कब मिलेगा, आफ्टर 2 मंथ्स। 20th अप्रैल वाला आफ्टर 1 मंथ, और 11th मई वाला आफ्टर 2 मंथ्स मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द सेड एवरेज ड्यू डेट। हमें एवरेज ड्यू डेट निकालना है कि अगर हम लोग अलग अलग ड्यू डेट पे ना पे करके एक ही सिंगल ड्यू डेट निकाले, दैट इज द एवरेज ड्यू डेट जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले बताओ कि अलग अलग ड्यू डेट हमारा क्या क्या आएगा, वो बताओ। तुम लोग फटाफट बता सकते हो। देखो ड्यू डेट यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, हम दिखाएंगे वहां, एक बार तुम लोगों से पूछ लेते हैं। तो बताओ ड्यू डेट क्या क्या होगा। 1 मार्च वाला अगर 2 मंथ्स हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो ऐसे करोगे ना फटाफट हो जाएगा। 4th मार्च, हाँ, क्योंकि 1 तारीख के साथ, हाँ 4th में, सही।
देखो फर्स्ट 1 मार्च है ना, इसमें 3 दिन ऐड कर दो ग्रेस, तो कितना हो जाएगा 4th। पहले यहाँ पर डेट कौन सा चेंज हो जाएगा, 1 में 3 दिन ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेस डेट ऐड करना पड़ता है। और मार्च 3 का महीना होता है, इसमें 2 ऐड कर दो तो ये 3 + 2 कितना हो गया 5, तो ये हो गया मई। इस तरह से तुम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया वैसे बताओ। अब 10th मार्च मतलब 10 और 3, तो इसमें 3 ऐड करेंगे क्योंकि डेज में 3 दिन ग्रेस मिलता है और टाइम है 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स ऐड हो गया, तो ये 13 जून, ठीक है। अच्छा, 2 तो हम लोगों ने एक साथ डिस्कस किया, अब एक एक जन एक एक बता दो। अच्छा, जैसे 5 अप्रैल 2020, ये वाला रुको हम पूछ लेते हैं, किससे पूछे, एक मिनट, कौन है पहले, राजू भी है। अच्छा स्नेहाशीष बोलो ताले, স্নেহাশিস হ্যাঁ ম্যাম আছি। বলো 5 এপ্রিলেরটা কি হবে, এক্ষুনি শেখালাম একটা ছোটখাটো ট্রিক, ফটাফট হয়ে যাবে ওটাতে। থেকে 10th মার্চ থেকে 10th মার্চ হচ্ছে 10 দিন না, এটা তো হয়ে গেছে, এটা তো এক্ষুনি ডিসকাস করলাম, তারপরে টোটালটাই যাবো। আরে গুড ইভিনিং নিবিড়, হ্যালো নিবিড়, আমার আওয়াজ পাচ্ছ না নাকি? ম্যাম 35 ডেজ খুব মারবো আমি এক্ষুনি কি শেখালাম, শুনছিল না, কি করছিল কে জানে। আমি ডেজে ক্যালকুলেট করবে কেন, এটা তো মান্থ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এক্ষুনি শেখালাম তো, শুনছে না, কি সব করছে জানি না। 5 এপ্রিল মানে 5 আর 4, তো 5 এপ্রিল তাহলে 4 2020, আমি এক্ষুনি একটা শর্টকাট শেখালাম কি 2 মান্থস মানে এখানে 2 মান্থস অ্যাড করে দাও, তাহলে মান্থটা চেঞ্জ হয়ে 6 হয়ে গেল, আর এখানে 3 ডেজ গ্রেস অ্যাড হবে, তাহলে 8th অফ জুন হয়ে যাবে। এরকম করে করতে বললাম। তারপরটা বলো দেখি। ম্যাম 20th এপ্রিল 1 মান্থ আছে। 20th এপ্রিল মানে 24/2020 24/2020, হ্যাঁ, 4 এর সঙ্গে 1 অ্যাড করব, 4 এর সাথে 1 অ্যাড করব যেহেতু 1 মান্থ আছে, তাহলে এটা 1 মান্থ আছে 20 এর সঙ্গে 3 গ্রেস পিরিয়ড অ্যাড করব। হ্যাঁ 23, যখন ডেজে থাকবে শুধু তখনই আমরা ডেজ নেব, अदरवाइज ডেজ নেব না। এটা শর্টকাট বলে দিলাম না, তাড়াতাড়ি কাউंट हो। ठीक है, चलो तो हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और 11th मई का बताओ, आयन बता दो, आयन बोलो কি হবে। मैम 14 जुलाई। হ্যাঁ 14 জুলাই। মে মানে 5th মান্থ, 5th এর সাথে 2 ऐड করলে 7th, আর ওদিকে 11 এ 3, তাহলে হয়ে গেল 14। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको फटाफट लिख लेते हैं, समझ तो गए ही हो। इसमें कुछ अभी नया कुछ है नहीं, हम लोग जस्ट इसे क्या करेंगे, प्रैक्टिस की तरह लेंगे ये वाला क्लास जो है। डेट ऑफ बिल, ड्यू डेट, अमाउंट, number of days from base date और product। अच्छा, तो सबसे पहले डेट ऑफ बिल है 1st of March 2020, 1st of March 2020। एक मिनट, फर्स्ट ऑफ मार्च 2020, उसके बाद 10th ऑफ मार्च 2020। अच्छा, उसके बाद था 5th ऑफ अप्रैल 2020,
20, उसके बाद था 28 अप्रैल 2020, 11 मई 2020 और ड्यू डेट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। और कैसे हुआ, यहाँ पर 3, इसमें देखो 3 डेज ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, इसमें 3 डेज ऐड हो जाएगा, ये 13, इसमें 3 डेज ऐड हो जाएगा, ये 8, ये इसमें 3 डेज ऐड हो जाएगा तो 23, इसमें 3 डेज ऐड हो जाएगा तो 14। अच्छा, अब यहाँ पर जो भी टर्म्स कंडीशन था उसके हिसाब से हम लोग मंथ जो है, पहला 2 मंथ्स था तो ये 5th मंथ हो जाएगा 2020, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड मंथ है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 3 मंथ्स है, 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 मंथ्स तो ये 6, फिर 1 मंथ है तो 5, फिर 2 मंथ्स है तो 7। देखो कितना जल्दी जल्दी हो गया। अच्छा, अब हमें यहाँ पर 2020 लिख लेना है, 20 और अच्छा, अमाउंट में क्या क्या है, 400 300 200 375 और 500, 375 और 500। बस अब इसको क्या करना है हम लोगों को, बेस डेट बताओ, बेस डेट कौन सा माने। जैसे कि लास्ट दिन हमारा प्रॉब्लम हुआ था, हम लोग ये भी मान सकते, तुम लोग के बुक में ये मान के क्या हुआ है, वैसे ये मान के भी हम लोग कर सकते। पता नहीं मुझे क्या मान के क्या हुआ है, देख लेते एक बार। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने उस दिन बताया भी था और वो प्रूफ भी करने वाले थे, बट थोड़ा सा लास्ट में गलत हो गया था, बाकी मैंने उसके बाद सही कर लिया। तो इन लोगों ने 4 मई लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यही वाला लिया है जो मैंने लास्ट दिन कहा था, ठीक है। तो हम लोग जैसे कोई भी एक प्रोसेस कर सकते हैं। तो बताओ यहाँ पर अगर 4 मई, जैसे कि मैंने कहा था ड्यू डेट ही लेंगे, एक ही तरह से करेंगे तो याद रखना सिंपल हो जाता है। तो ये 0 हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं बेस डेट से ड्यू डेट। क्या कैलकुलेट करेंगे, बेस डेट से ड्यू डेट। तो हम लोग डेज कैलकुलेट करेंगे। क्यों, देखो यहाँ पर क्या है, 4 मई है और यहाँ पर 13 जून है। जब एकदम एग्जैक्ट डेट होता है तो हम लोग मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें भी। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग डेज कैलकुलेट करेंगे, ताकि हम लोग का वो 30 वाला जो प्रॉब्लम है वो अराइज ना हो। जैसे अगर ये सारा 1111 होता ना, सेम डेट होता, तो फिर हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे कि एकदम फर्स्ट दिन हम लोगों ने जब एवरेज ड्यू डेट स्टार्ट किया था, तो तुम लोग देखो, जब मैंने एकदम फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, आई थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन था जहां पर देखो सेम ही डेट था। कोई तो एक क्वेश्चन था जहां पर हमारा सेम डेट था, देख लेते हैं, तुम लोग को दिखा भी देते रहो। हाँ मैम, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट को दिया हाँ, ये देखो 1/1/2007, ये देखो सेम था ना। तो फिर हम लोग उसमें ईयरली मंथली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, जल्दी जल्दी हो जाता है। डेट में तो टाइम लगता है ना, लेकिन अगर हम लोग का ड्यू डेट अलग अलग डेट है ना, तो उसमें डेज ही काउंट करना पड़ेगा हमें। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। नहीं तो सम्स में अप्रोक्सीमेशन ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, अब बताओ 4 मई से लेके 13 जून तक क्या होगा, एन बताओ। 35। अच्छा, 14 मई, मई कितने दिन का होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, 31 का होता है। 31 माइनस 4, यहाँ पर 27 और 13, तो ये हो गया 40। अच्छा सॉरी, 13 मार्च तक मैंने 8 मार्च तक আমি বলছিলাম, সরি ওটা ভুল করে। এইটা হবে 40 है ना, আমি থার্ড এরটা আগে বলতেছি। अच्छा, तो वो এইটা বলে দিয়েছিল। अच्छा ठीक है, तो 40 होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 8 जून, স্নেহাশিস বলো 8 জুন টা কি হবে, কতদিন হবে, কোথা থেকে কাউন্ট করছি আমরা, নাম্বার অফ ডেজ ফ্রম বেস ডেট। বেস ডেট ইজ 4 মই। यस मैम। বলো। মে কত দিনের হয় আগে সেটা বলো, মে মাসটা 30 হয় না 31 হয়? मैम 30। এপ্রিল তো 30, মে তো 31 হয়। जनवरी फरवरी मार्च में हम 31। তাহলে 31 এর 4 দিন চলে গেল, তাহলে এই 4টে দিন বাদ দিয়ে দিতে হবে। 4 তারিখ পর্যন্ত থেকে ধরছি না, তাহলে আগে 4টে দিন বাদ হয়ে গেছে, তাহলে কত হয়, 31 - 4, ক্যালকুলেটরে করে বলো কত। 27।
27 ডেজ মে মাসে নিচ্ছি, ঠিক আছে। তারপর জুনের 8 দিন নিতে হবে, জুনের 8 তারিখ পর্যন্ত, তাহলে 8 দিন জুনের, তাহলে টোটাল করো কত হয়। 27 plus 8 35 35 এভাবে করতে হবে, ঠিক আছে। 35 ডেজ। আচ্ছা নেক্সট নিবিড় বলো, নিবিড় কি শুনতে পাচ্ছ? 23rd অফ মে, নাকি আমার আওয়াজ এখন আসছে না? আছো না নেই সেটাও তো বুঝতে পারছি না, নেই। আচ্ছা চলো বুঝাচ্ছি। আচ্ছা তাহলে অয়ন বলো তারপর একটা নেক্সট। ম্যাম 19 হ্যাঁ 19 হ্যাঁ 19 ठीक 19 ही होगा। देखो क्योंकि 23rd ऑफ मई तक है ना, तो 4th मई मतलब यहाँ पर हमें 4th मई से 23rd तक 23rd -4 करना चाहिए। देखो 23rd ऑफ मई तक जाना है और मई का 4 दिन छोड़ दो तो फिर कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 19 डेज, मतलब 4 से लेके 23 दिन एक ही मंथ के अंदर आ रहा है ना, तो 19 डेज हो गया। और लास्ट वाला क्या होगा, देखो लास्ट वाला यहाँ पर पहला तो है, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 31 से -4 करेंगे तो पता चल जाएगा मई का कितना दिन हो रहा है, जैसे कि अभी हम लोगों ने किया था। तो 27 ये मई का हो गया। अच्छा जून का 30, मई अगर 31 है तो जून 30 होगा। उसके बाद जुलाई का 14 डेज, तो 27 प्लस 30 प्लस 14 तो ये 71 करेक्ट 71 डेज हो गया। अच्छा अब हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट तो ये 400 इंटू 0 300 इंटू 40 12,000। अच्छा 35 इंटू 2 70 होता है 70 और ये 00 मतलब 7,000। 19 इंटू 375 तो ये हो गया 7,125 और 71 इंटू 500 तो 5 35 00। अच्छा तो 35 ये हो गया 12,000 प्लस 70,000 सॉरी 7,000 प्लस 7,125 प्लस 35500 61,625 61,625 और यहाँ का टोटल करना पड़ेगा। अच्छा तो 4,000 400 300 3 2 5 4 9 9 और यहाँ पर 5 3 2 5 5 10 हजार 400 300 1,775 हो रहा है। अच्छा अब एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज ड्यू डेट बेस डेट प्लस प्रोडक्ट, एक ही बार में लिख देते हैं। फॉर्मूला लिख के क्या होगा, तुम लोग तो सीख ही गए हो, जब तुम लोग वहां पर प्रेजेंटेशन करोगे तो फॉर्मूला लिख के ही करना, ठीक है। अभी हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। अच्छा बेस डेट कौन सा है 4th ऑफ मई। अच्छा अब डिवाइड करो 61,625 डिवाइडेड बाय 1775 ये कितना आ गया 34.718 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है 34.718। अच्छा 7 आ गया तो जैसे कि मैंने कहा था अगर 0.5 से ज्यादा है तो उसे कन्वर्ट कर दो, राउंड ऑफ कर दो 35। अब ये 35 क्या है बताओ, डेज है या मंथ है? स्नेहाशीष बोलो 35 টা কি डेज ना मंथ? 35 তো ডেজই হবে। হ্যাঁ ডেজই হবে কারণ আমরা তো ডেজ নিয়েই করেছি। আচ্ছা অয়ন বলো তাহলে ডেটটা কি হবে? কোন ডেটটা হবে? 8 जून 8th ऑफ जून। अच्छा 8th ऑफ जून 2020 होगा। चलो देख लेते हैं कैसे हुआ, क्योंकि 31st ऑफ मई का 4 दिन हटा देते हैं, 4 डेज हटा देते हैं तो 31 माइनस 4 ये 27 हो गया। हमें कितना दिन चाहिए 35 दिन चाहिए 35 तो 27 दिन तो मई को कवर कर लेता है, मई मंथ का पूरा 27 दिन मिल गया। और कितना दिन चाहिए हमें ताकि वो 35 हो जाए, देन 35 माइनस 27 और 8 डेज अगर इसमें हम लोग जोड़ देते हैं तो वो 35 हो जाएगा। तो 8 मई के बाद क्या आता है जून, तो 8th ऑफ जून, इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा 8th ऑफ जून। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 ये हम लोगों ने कर लिया है, मैंने जो तुम लोग को पीडीएफ दिया था उसमें ये वाला क्वेश्चन
था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था ना 60 70 80, जिसमें आयन ने मुझे पूछा था कि एक साथ कैसे हो सकता है, फिर मैंने दिखाया कि दोनों अलग अलग करो या फिर एक साथ करो, बात तो एक ही है। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये मुझे पक्का याद है। मेरा जो पीडीएफ था उसमें से ये वाला क्वेश्चन हो गया था, सेम अमाउंट सेम क्वेश्चन था। अच्छा, इलस्ट्रेशन 6, मनोज हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल अगेंस्ट सोहन। देखो फिर से यहाँ पर दो पार्टी का ट्रांजैक्शन है, ठीक है, दो पार्टी रिलेटेड है, एक का बिल्स रिसीवेबल है, एक का बिल्स पेएबल है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक ही साथ कर देंगे दोनों का दोनों ट्रांजैक्शन। इन लोगों ने देखो अलग अलग किया, पहले बिल्स रिसीवेबल फिर बिल्स पेएबल, फिर आखिर में जाके वही प्लस माइनस करना पड़ेगा, एक ही बात है। हम लोग क्या करेंगे, एट ए टाइम एक ही टेबल पे कर लेंगे इसे। अच्छा, ये तो स्लाइड खत्म हो गया। इलस्ट्रेशन 6। अच्छा, देखो इसमें क्या बोला है, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है और इसका टर्म्स भी दिया हुआ है कितने दिन का है। तो चलो एक एक हम लोग डायरेक्ट ड्यू डेट ही लिख लेते हैं, ठीक है, ड्यू डेट ही लिख लेते हैं। तुम लोग पूरा प्रेजेंटेशन करोगे जब एग्जाम टाइम पे करोगे, ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिस नेचर में कर रहे हैं हम लोग। तो बताओ, बिल्स रिसीवेबल है, मनोज हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल अगेंस्ट सोहन, मतलब मनोज का ये सारा बिल्स रिसीवेबल है और मनोज का ही ये सारा बिल्स पेएबल है। मतलब मनोज को मार्केट से ये सारा पैसा किसी ना किसी कस्टमर से मिलने वाला है और ये पैसा उसे पेमेंट करना पड़ेगा, किसको, सोहन का। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल एंड पेएबल अगेंस्ट सोहन, ओके। तो ये सब है, सोहन से मिलेगा और ये सोहन को देना पड़ेगा, मार्केट का कोई नहीं है। ये यहाँ पर सोहन बोल के जो है पार्टी, उसके साथ उसका ट्रांजैक्शन है, मतलब सोहन उसका डेटर भी है एज वेल एज क्रेडिटर भी है, ठीक है। तो बताओ, पहला 3 मंथ्स बताया है, 1 जून वाला है, 3 मंथ्स बताया है। अभी मैंने सिखाया कितना फास्ट हम लोग कर सकते हैं। तो बताओ ड्यू डेट कौन सा होगा, फर्स्ट वाले का ड्यू डेट कौन सा होगा, 1 जून 2020, 3 मंथ्स अभी बताया था, बताओ। 7 8 9 4 9 2020 4 9, हाँ, 6 + 3 9 हो गया और 1 में 3 ऐड कर लो, हो गया 4 9 और 2020। अच्छा, अमाउंट, ये बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है, अमाउंट कितना है, 3000, अमाउंट है 3000। जब बिल्स पेएबल होगा ना हम उसे नेगेटिव दिखा देंगे तो ही काम हो जाएगा, जब बिल्स पेएबल होगा तो हम उसे नेगेटिव दिखा देंगे। ओके, नेक्स्ट 5 6 2020, 3 मंथ्स बोलो स्नेहल किया হবে পরেরটা এটা নেক্সট যেটা বললাম। বলো স্নেহাশিস, হ্যাঁ ম্যাম, কোথায় চলে যাচ্ছে, বলো তারপরেরটা। এইটা 5 6 2020। হ্যাঁ ম্যাম, 3 months 3 months, আচ্ছা 5 6 2020, 6 এর সঙ্গে 3 অ্যাড হবে, কত হচ্ছে তো বলো। মানে মানতে আছে, ডে তো নেই তো, না মানতে মানতে আছে, তাহলে 5 6 2020, 3 months, 6 7 8 9 আর 5 আর 6 3, তাহলে 8 9 2020। 8 9 करेक्ट, 8 9 2020। अमाउंट है यहाँ पर देखो 2500। अच्छा, नेक्स्ट टाइम बताओ, 9 6 2020, 1 मंथ। मैम 12 7 2020 12 7 2020, 12 7 2020। अच्छा, अमाउंट হচ্ছে 12 7 2020 1000। अच्छा, सॉरी 6000। তারপর একটা স্নেহাশিস 6000, थर्ड वाला 6000 था। उसके बाद वाला स्नेहाशीष 12 6 2020, 2 मंथ्स। 2 months, হ্যাঁ मैं ওটা তো বললো, না না সরি, না না ওটা বলেনি, তার আগে 12 6 2020, 15 8 2020।
अच्छा 15/8/2020 होगा क्या, पहले ये तो बताओ क्या डेट है हमारे लिए? 15 अगस्त, জানুয়ারি মার্চ এপ্রিল জুন। না না তোমার ক্যালকুলেশন ঠিক আছে, বাট 15 অগস্ট কি আমাদের জন্য? আরে স্বাধীনতা দিবস আমাদের। ও আমি অঙ্কে ভাবছি। 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो बताओ कौन सा डेट लेंगे? 15 अगस्त आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, बट 15 अगस्त नहीं ले सकते ना, सारा चीज ऑफिशियली बंद रहता है, तो बिल कैसे? 16 अगस्त। हाँ तो कौन सा लेना पड़ेगा? 16 अगस्त। नो, अगर नॉन हॉलीडे है, अगर पहले से ही तुम्हें पता है कि 15 अगस्त को सब बंद रहता है, तो तुम्हें अगर कोई ऑफिशियल काम करना है तो तुम्हें उसके पहले दिन करना पड़ेगा ना। तुम्हें किसी को पैसा देना है, उसने तुम्हें जो डेडलाइन दे के रखा है वो 15 अगस्त आ रहा है, और तुम्हें पता है 15 अगस्त को वो काम होने वाला है नहीं, तो फिर तुम्हें अगर किसी को पेमेंट करना है तो तुम उसे थोड़ी ना बोलोगे, वो तो ऑलरेडी तुम्हें 3 दिन ग्रेस दे चुका है, फिर उसे नहीं बोल सकते कि 16 तारीख ले लो, फिर ये तो अनएथिकल हो जाएगा। हमें कब देना पड़ेगा? उसके पहले दिन। नो हाँ, नॉन हॉलीडे होता है तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है। अगर सडन हॉलीडे हो गया तब हम लोग कह सकते हैं पार्टी से, देखो हमें तो नहीं पता था बंद हो जाएगा ऐसे अचानक से, तो फिर आप एक दिन हमें और ग्रेस दे दो। इसीलिए इसका रूल्स आगे और पीछे का रीजन यही है और कुछ नहीं, क्योंकि वो पहले से मुझे 3 दिन ग्रेस दे रहा है, और ग्रेस कैसे दे दे? अब ये हमें दिमाग में रखना है कि 15 अगस्त हमारे यहाँ पर कोई ऑफिशियल काम वगैरह नहीं होता है। तो 14 अगस्त 2020 और यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 1000। तो ये सब छोटा छोटा चीज हमें ध्यान रखना है। ऑन बोलो कैलकुलेटर। 28 जून 3 months। हाँ 23/9/2020 अमाउंट 1500। कैलकुलेटर स्नेहाशीष बोलो। बिल्स पेबल 29 May 2020 2 months। मैम তাহলে 5 6 7 29 30 31 32 মানে 172020 172020 7 হচ্ছে না তো? হ্যাঁ 7 হচ্ছে। আচ্ছা হ্যাঁ 172020 172020 करेक्ट। ঠিক আছে ম্যাম? हाँ ठीक है 2000। अच्छा ये नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव लिखा मैंने? बिल्स पेबल है। अब किसका हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं? मनोज का। मनोज का ये रिसीवेबल है, रिसीवेबल मतलब पैसा आएगा, प्लस है कैश का इनफ्लो होगा, एंड पेबल मींस कैश का आउटफ्लो होगा। अच्छा नेक्स्ट 3rd जून बोलो। और बोलो 3rd जून है, जून ईयर से 3 months। 6 9 6/9/2020 बट यहाँ पर देखो এখানে দেখো একটা ইনফরমেশন আছে, बट यहाँ पर देखो एक इन्फॉर्मेशन है। 6 सितंबर सडन हॉलीडे। हाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। सडनली हॉलीडे हो गया, अब इसको पता नहीं था तो फिर एक दिन और इसे ग्रेस मिल जाएगा, तो 7th September 2020 और अमाउंट है 3000 पे करना पड़ेगा, बिल्स पेबल था इसलिए नेगेटिव दिखाया। और लास्ट स्नेहाशीष बोलो 9th June 2020 1 month बताओ। हाँ मैम। लास्ट स्टेप 9th June 2020। मैम 12/7/2020। हाँ 12/7/2020 करेक्ट। 12/7/2020 और ये भी नेगेटिव में दिखाएंगे क्योंकि पेबल है 6000 पेबल है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बेस डेट, डेज फ्रॉम बेस डेट। बेस डेट कौन सा डेट को बनाए? अर्लीएस्ट ड्यू डेट बताओ, है ना। अर्लीएस्ट ड्यू डेट बताओ, तो अर्लीएस्ट ड्यू डेट कौन सा है? चलो इसको हम ना ऐसे छोटा कर दिया मैंने, बताओ अर्लीएस्ट ड्यू डेट कौन सा है?
मंथ में तुम लोग का नजर जाना चाहिए कि सबसे मतलब पास का मंथ कौन सा है। यहाँ पर क्या क्या मंथ अवेलेबल है मुझे दिख रहा है, 7वां महीना है, 8वां और 9, मतलब 17 हाँ हाँ 17/2020 है ना। अच्छा, ये 17 वाला कौन सा वाला था, 17 ये काउंट क्या सही हुआ है, 29 था ना ये, मई का महीना था, तो इसमें 3 दिन ऐड करेंगे, 29, 30 और 29 में 3 दिन, 1 तारीख, हाँ ठीक ही तो हुआ है, 1 तारीख हुआ है, ओके हाँ 1 तारीख ठीक है, 5, 6, 7 करेक्ट, तो 17 ले लेते हैं, 17/2020 ठीक है। अच्छा, तो 17/2020 से लेके 4 सितंबर 2020 तक कितना दिन होगा? बताओ कितना दिन होगा? डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट, 17/2020 से लेके 4 सितंबर 2020। लेकिन अच्छा ठीक है, पूछ तो ले रहे तुम लोग से, यहाँ पर जो सोल्यूशन किया है, यहाँ पर एक चीज गड़बड़ है। यहाँ पर देखो 18 किया है इसको, ठीक है, 18/2020 किया है, कौन सा वाला है, लास्ट से लेके 3rd नंबर वाला, देखो एक बार, लास्ट से लेके 3rd नंबर वाला, मतलब ये वाला, ठीक है। इसमें 1 तारीख तो हमारा भी आ रहा है, लेकिन ये अगर 2 मंथ्स हो तो ये तो 7वां महीना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर 3 मंथ्स हो तभी 8 एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिर हमें क्या करना है, अगर हम लोग इंस्टीट्यूट के हिसाब से सोल्यूशन रखना चाहते हैं तो ये हमें 3 मंथ्स कर लेना पड़ेगा, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 मंथ्स होगा तभी वो 8 मंथ्स आएगा, तभी हमारा सोल्यूशन जो है इन लोगों के साथ टैली करेगा, मतलब आंसर जो है इन लोगों के साथ टैली करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तुम लोग समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखो इन लोगों ने क्या किया, 29, बाकी सब हमारा टैली हुआ है इन लोगों के साथ, 29 मई किया, इन लोगों ने 1 तारीख लिया है, हमारा भी 1 तारीख आया है, ये आंसर तो स्नेहाशीष दिए, ठीक ही दिए, 1 तारीख ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 8 मंथ्स, 8 यानी अगस्त वाला मंथ इन लोगों ने लिखा है, जबकि 5 में 2 ऐड करने से ये तो अगस्त नहीं आता है, क्योंकि एक बार हम लोग ऐसे भी अगर देख लेते हैं, 29 मई से लेके 29 जून, 1 मंथ, 29 जून से लेके 29 जुलाई। अच्छा, ये लेकिन ऐसे नहीं होगा, देखो गलत हो जाएगा, जैसे मैंने आज सिखाया ना वैसे होगा, लेकिन अगर एंड की तरफ होगा ना तब गलत होने का चांसेस है। एक बार देखो तुम लोग हम क्या बोल रहे हैं, देखो क्या गलती हो रहा है, समझ रहे हो? 29 मई से लेके 29 जून, 1 मंथ, जैसे मैंने पहले सिखाया था तुम लोग को डिटेल्स में, फिर 29 जून से लेके 29 जुलाई तक जाएंगे, देन फिर 1 मंथ, तो 2 मंथ्स हो गया, ठीक है। अब 29 जुलाई में हमें 3 डेज ऐड करना पड़ेगा, है ना, 29 जुलाई में हमें 3 डेज ऐड करना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट मैंने इस तरह से बताया था, ठीक है। लेकिन वो अगर 29 हो रहा है ना तो वो इनवैलिड हो जा रहा है प्रोसेस, देखो एक बार, क्योंकि 29 जुलाई, इसके बाद 3 दिन अगर ऐड करेंगे तो जुलाई का 29, फिर 30, और जुलाई कितने दिन का होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 31 का होता है, 30 फिर 31 फिर 1 तारीख, तो 1 अगस्त आ गया ना। बताओ समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस स्नेहाशीष বুঝতে পারলেন? অয়ন বুঝতে পেরেছে বললো, স্নেহাशीष বলো, বুঝতে পারলে কি পারলে না? কোথায় চলে গেছে যাই, तो यहाँ पर देखो गलत क्या हो रहा है, गलत यहाँ पर ये हो गया कि हमारा वो अगस्त नहीं आ रहा है ना, तो फिर चलो उसे रेक्टिफाई कर लेते, मतलब वो प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर डेट एंड की तरफ आ रहा है ना तो वो फिर नेक्स्ट मंथ में कवर हो जाता है, फिर उसके चलते हमारा गलत हो सकता है, तो फिर तुम लोग डिटेल्स में ही कर लेना बाबा, नहीं तो गलत हो जाएगा।
अगर एंड की तरफ डेट है तो ठीक है, अगर सामने सामने डेट है ना तो गलत नहीं होगा। 18। चलो अब हम लोग अपना बेस डेट इसका मतलब चेंज कर लेंगे। तो चलो बताओ बेस डेट क्या हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमारा वो अगस्त आ गया, वो तो हम लोगों ने जुलाई के हिसाब से लिया था ना, तो बताओ बेस डेट 4920 49 नहीं आएगा। बेस डेट हमें हमेशा अर्लीस्ट वाला लेना चाहिए। इसमें अर्लीस्ट ये 99 है, ये 7 है, 7 उससे आगे आता है ना, जुलाई। अर्लीस्ट ड्यू डेट मींस जो मंथ स्टार्टिंग में आ रहा है, जैसे जैन, फेब। जैन से देखो यहाँ पर जैन का कुछ भी डेटा नहीं, फेब नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, मई नहीं है। तो बताओ सबसे करीब वाला मंथ कौन सा है? 7th वाला। इसमें अर्लीस्ट मंथ कौन सा है? वही तो हम लोगों ने सीखा था ना, 7th वाला। अब 7th वाला 3 है, 1 2 और अच्छा 2 ही है। तो बताओ कौन सा डेट आना चाहिए? दोनों ही बराबर है। 12th ऑफ क्या ले? जुलाई। 12th ऑफ जुलाई। अच्छा बताओ अब 12th ऑफ जुलाई से लेके 4th ऑफ सितंबर कितना दिन होगा? जुलाई कितने दिन का होता है? जुलाई 31 माइनस 12 कितना हो गया? 19। जुलाई का 19। फिर अगस्त का कितना दिन होता है? अगस्त में लेकिन 31 होता है, ये याद रखो। 31। हाँ 31। फिर सितंबर में 4 दिन, 54 डेज। तुम लोग कैलकुलेटर रखो अपने पास ताकि फटाफट कर पाओ, ठीक है। अच्छा अब ये देखो फिर से 31 माइनस 12, ये तो हमें पता ही है 19 हो रहा है ना, 19। यहाँ पर जुलाई का कितना हो गया? 19। अगस्त का 8 दिन लेना है, तो 8 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 19 हो गया 27। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली 27 लिख देते हैं, ठीक है। 27 ये बस हम याद रखने के लिए मैंने कहा। जुलाई अगस्त, हाँ 27 ही आ रहा है। 8 9 2007 8। अच्छा ये अगस्त थोड़ी ना है, सॉरी ये अगस्त तो नहीं है, सितंबर है, सॉरी। तो पहले कितना हो जा रहा है? पहले हो जा रहा है 31 माइनस 12, ये हो गया जुलाई का 19, अगस्त का 31, सितंबर का 8 दिन। तो कितना? 19 प्लस 31 प्लस 8, तो ये 58 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से। हाँ 58 इस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है ताकि तुम लोग समझ पाओ। फिर 19 तो हमारा फिक्स्ड है ही, जुलाई में 19 तो हमारा फिक्स्ड है। अरे यहाँ पर तो फिर से 12 जुलाई आ गया, तो बताओ क्या होगा इसमें? तो क्या कैलकुलेशन करें? कुछ नहीं, क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अच्छा फिर 14th ऑफ अगस्त, तो यहाँ पर जुलाई का 19 और अगस्त का 14 दिन, तो कितना हो जाएगा? 19 प्लस 14, तो ये हो गया 33 डेज। फिर 19 जुलाई का, अगस्त का 31, सितंबर का 23। ये वाला चीज हम तुम लोग को कैलकुलेटर में करने के लिए कह रहे हैं कि तुम लोग इस तरह से करो। 19 31 73, करेक्ट। अच्छा फिर जुलाई और अगस्त का 1 तारीख, तो 20 दिन। 73 हो गया 20 दिन। ओके अब नेक्स्ट देखो, 19 जुलाई का, अगस्त का 31, सितंबर का 7 दिन, तो 7 19 57। अच्छा 57 आ गया। अब लास्ट वाला फिर से 0, फिर से 0, ठीक है। अच्छा अब प्रोडक्ट अमाउंट 54 इंटू 3000, 54 इंटू 3000 1,62,000। अब तुम लोग को क्या करना है, देखो कैलकुलेटर में टाइम बचाना पड़ेगा ना एग्जाम में, तो क्या करोगे? 1,62,000 आया, एम प्लस जो मैथ की क्लास में सीख रहे हो ना, एम प्लस उसे अप्लाई करो। 1,62,000 आ गया, फिर एम प्लस दबा दो, ठीक है। इसका बेनिफिट भी देखना। 2,500 इंटू 58 करो, उसके बाद 1,45,000 आ गया, फिर एम प्लस, फिर नेक्स्ट तो 0 आ रहा है, ठीक है, 0 लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा उसके बाद 1000 इंटू 33,000, फिर एम प्लस लगा लो, फिर 1500 इंटू 73, 1,095,000, ठीक है। तो फिर से एम प्लस लगा लेते हैं, फिर है 2000 इंटू 20, अच्छा ये हो गया 40,000। अच्छा यहाँ पर लेकिन m माइनस होगा, तो 40,000 आ गया। अच्छा ये माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एमआरसी कर लेते हैं। एमआरसी करने पे जितना आ रहा है वो इंक्लूडेड 40,000 हो गया होगा। अगर हम लोगों ने m प्लस कर दिया तो वहां से 40,000 फिर लेस करना पड़ेगा। ये तो 0 आ गया,
और 57 इंटू 3000, ये देखो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव, वैसे जीरो का कोई नेगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं, छोड़ो। 57 इंटू 3000, तो अभी मेरा यहाँ पर आया है 449500 एमआरसी करके मेमोरी रिकॉल। अच्छा अब देखो 57 इंटू 3000, तो ये हो गया 1,71,000 नेगेटिव। ठीक है, ये दो नेगेटिव फिगर आ रहा है, तो मेरा टोटल आया है 449500 माइनस 40,000 माइनस 1,71,000, तो ये आ रहा है फिर से एक बार करते हैं, 449500 माइनस 40,000 माइनस 1,71,000। अच्छा ये आ रहा है 2,38,500। ये देखो 2,38,500 बिल्स पेबल रिसीवेबल का नेट करके मैंने इस तरह से दिखा दिया। एमआरसी यूज करने से यहाँ तक एम प्लस कर दो, यहाँ का टोटल मिल जाएगा, फिर उससे ये दो माइनस कर देना, टोटल ये आ रहा है। अगर सही टाइम पे तुम लोग एमआरसी कर रहे हो तो ये आ जाएगा, अगर सही कैलकुलेटर यूज कर रहे हो। ठीक है, अदरवाइज तुम लोग को फिर से पूरा चीज लिखना पड़ेगा कैलकुलेटर में करने के लिए। अच्छा 3000, अब यहाँ पर 3000 प्लस 2500 प्लस 6000 प्लस 1000 प्लस 1500, तो कितना हो रहा है 7,000 और 1500, यहाँ का टोटल हो गया 14,000। ये रिसीवेबल है, माइनस हो गया 3 2 5 11,000 माइनस 11,000, तो नेट रिसीवेबल आया है 3,000। ठीक है, पूरा पेमेंट और रिसिप्ट के बाद नेट आ जाएगा 3,000। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हैं। एवरेज ड्यू डेट बेस डेट जो कि हम लोगों ने 12/7 माना था, प्लस 2,38,500 डिवाइडेड बाई 3,000, तो 2,38,500 डिवाइडेड बाई 3,000 79.5। अब 79.5 है तो हम लोग इसे 80 ले सकते हैं। 79.5 पूरा एकदम होल अमाउंट आ रहा है और कोई अप्रोक्सीमेशन इसके पीछे नहीं है, हम लोग 80 डेज ले सकते हैं। तो अब 12/7 से 80 डेज, तो वैसे तो 19 डेज मई का मिल गया। ठीक है, और जून का कितना मिलेगा, जून का मिलेगा जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून का 30 दिन, जून का 30 डेज, तो कितना हो रहा है 49। 80 चाहिए हमें। जून जुलाई, जुलाई का कितना मिलेगा 31, तो जुलाई का 31 होने से ये हमारा कितना हो रहा है जुलाई का 31, ये 80 डेज हो गया। तो यहाँ पर कौन सा डेट आ जाएगा इसका मतलब, ये जुलाई मई जून, ये जुलाई हो गया, तो ये तो 30 जुलाई आ रहा है। अच्छा यहाँ पर क्या करके रखा है, नो 79.5 अप्रोक्स डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट इज 80 डेज आफ्टर 12 जुलाई, दैट इज सितंबर आ रहा है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 80 डेज, गलत किया क्या मैंने, ऐड 19 प्लस 30 मई जून जुलाई 31 80 तो हो जाएगा, पता नहीं क्या करके रखा है इन्होंने, जो भी हो। ये देखो यहाँ पर एक बार बता देते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग का भी ये इन लोगों ने अलग प्रोसेस किया है ना, तो इसीलिए हम एक बार दिखा देते हैं। ये देखो 2,38,500 हमारा भी 2,38,500 है। इन लोगों ने दो टेबल लिया, हम लोगों ने जहाँ पर एक टेबल लिया। यहाँ पर 3,000, ये रहा 3,000। अच्छा अब देखो यहाँ पर 79.5 आ रहा है, तो इन लोगों ने 80 लिया है, क्योंकि 0.5 आने से 80 ले सकते हैं हम लोग, 80 डेज। हेंस डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट इज 80 डेज आफ्टर 12th ऑफ जुलाई, तो 12th ऑफ जुलाई यानी 12/7 उससे 80 डेज हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो दैट इज 30th सितंबर बोल रहा है ये लोग, बट 30th सितंबर तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, वैसे ही तो ये अगर मई को छोड़ भी दो एक बार, तो मई के बाद जून जुलाई अगस्त, ये तो 90 डेज हो जाता है, कैसे होगा। तो ये ना आंसर गलत है। ठीक है, यहाँ पर गलत किया हुआ है, 30th सितंबर नहीं होगा, बाकी सब हमारा सही है। इन लोगों ने आंसर गलत लिख के रखा है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बताओ, वही होगा। हमारा आंसर आ रहा है 31st ऑफ जुलाई, तो जुलाई यानी कौन सा हो जाएगा। ओह अच्छा, तुम लोग मुझे नहीं बता रहे हो, मैंने मई लिख दिया है, इन लोगों ने सही तो क्या है। हाँ उल्टा तो सितंबर भी तो हो गया,
হ্যাঁ আরে এটা তো জুলাই, আমি এটাকে মে লিখে দিয়েছি, ওই জন্যই তো ভুলে গেছি। আচ্ছা। এটা তো হ্যাঁ আমি এটাকে মে লিখে দিয়েছি ভুল করে, 7 जुलाई হয়, ওটা কোনো কারণে আমি মে ভেবে নিয়েছি। আর তাহলে अगस्त, अगस्त होने से उसके बाद 31 होगा। अच्छा हाँ 31, हाँ ठीक है, मुझे लगा कि इन लोगों ने गलत किया, मैंने इसको मई का महीना मान लिया, 5वां होता है ये, 7 दिया हुआ है। अच्छा 19 जुलाई, फिर 31 अगस्त, देखते हैं कितना दिन हो रहा है, 50, और मुझे चाहिए कितना, 30 दिन चाहिए, तब 80 हो जाएगा। अगस्त और सितंबर, हाँ ठीक है, आंसर सही दिया है, 30 सितंबर, ठीक है। तो 30 सितंबर हमारा ड्यू डेट हो जाएगा। बस हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही टेबल पे इन लोगों ने क्या किया, एक बार पेबल और एक बार रिसीवेबल अलग अलग निकाल के फिर माइनस ये सब करने लगा है, हम लोगों ने एक ही बार में कर दिया ऐसे। अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 7, फिर से वैसा ही है, एक बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का। अच्छा इलास्ट्रेशन 7, अच्छा देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिस्टर कपूर हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगेंस्ट मिस्टर खान। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस्टर कपूर का ये बिल्स रिसीवेबल है और ये बिल्स पेबल है। द डिटेल्स ऑफ व्हिच हैज बीन गिवन एज फॉलोस, ये दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है देखो गेजेटेड हॉलीडेज। गेजेटेड हॉलीडेज मतलब जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा छुट्टी वगैरह रहता है, जैसे मतलब पूरे इंडिया में जो हॉलीडे डिक्लेयर्ड है, जैसे कि 15 अगस्त, ठीक है। अच्छा 24 जुलाई ये इमरजेंसी हॉलीडे हो गया है, मतलब सडन हॉलीडे, और 10 सितंबर संडे है, जो कि वैसे ही हॉलीडे में इंक्लूडेड होता है, मैंने पहले दिन ही बताया, क्योंकि संडे भी हमारा कोई मतलब जो ऑफिशियल काम वगैरह है वो सब तो होता नहीं है, तो ये तो पहले से ही पता है नॉन हॉलीडे है, संडे भी हमारा नॉन हॉलीडे है, तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सब दिया हुआ है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर हमें ऐसा कोई डेटा मिलेगा जिसमें ये 3 जो डेटा है वो काम आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल डेट और ये दिया हुआ है, हम ड्यू डेट से ही स्टार्ट करते हैं, ड्यू डेट और अमाउंट। अच्छा ड्यू डेट, पहला ड्यू डेट कितना दिन होगा, 3 मंथ्स है, 1 तारीख है तो वो शॉर्टकट प्रोसेस ले सकते हैं, 3 मंथ्स है तो 5 और 3 8, और 1 तारीख में 3 दिन ऐड कर दो, तो 4 8 20 20, 4 8 20 20, अमाउंट है 400, अमाउंट है 400, ये बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 2 मंथ्स यानी 19 जून, चेक कर लेते हैं, 19 जून से 19 जुलाई 1 मंथ, 19 जुलाई से 19 अच्छा नेक्स्ट मंथ में तो नहीं जा रहा है, 19 के साथ 3 दिन ऐड करेंगे तो वो 30 तो क्रॉस नहीं कर रहा है ना, तो वो प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा। वो 29 था और जिसमें 3 दिन ऐड करने पे नेक्स्ट मंथ पे चला जा रहा था, तभी प्रॉब्लम हो रहा था, बाकी किसी केस से नहीं होगा। तो 19 में 3 दिन ऐड करते हैं, 19 20 21 22, तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर हम लोग लिख ही सकते हैं 22, और यहाँ पर कौन सा डेट आ जा रहा है, मंथ आ जाएगा 6 + 2 8, ठीक है, 8th वाला मंथ आ गया। अच्छा उसके बाद ये 750,000, उसके बाद वाला है 1000। अच्छा अब देखो 15 जून है, 15 जून से 1 मंथ, तो 15 में 3 ऐड कर दो 28, और यहाँ पर 6 में 1 ऐड कर दो, तो 28 7 20 20। अच्छा नेक्स्ट 7 7 20 20, अच्छा 7 7 है तो फिर 3 दिन ऐड कर दो, 10 तारीख 9 10 9, अच्छा 10 9 20 20, क्या इस दिन कुछ था, देखो 10 सितंबर संडे है, तो कौन सा डेट लेंगे बताओ, 11 नहीं नॉन हॉलीडे है ना, हमें तो पता है कि संडे हमारा हॉलीडे ही रहता है, ये सबको पता है। अच्छा 9th लेंगे, उसके पहले वाला संडे हॉलीडे है, ये पता है हमें, ठीक है, ये पता रहता है हमें। अच्छा 1000, ये 1250। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या है, 800 और 2 मंथ्स, तो 800 और 2 मंथ्स, 2 मंथ्स मतलब यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मतलब 7 8 9, 9th का मंथ हो गया, और 14 में 3 दिन ऐड कर दो, 17 9 और 2020। अच्छा अब सारा पेबल अमाउंट आ जाएगा, 60 डेज, अब फिर से डेज आ गया, चलो अब डेज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है, डेज के हिसाब से डेट निकालेंगे, कोई बात नहीं है। 800 अमाउंट पहले लिख लेते हैं, अमाउंट है 800 950, यहाँ पर लिख लेते हैं 800 950, अच्छा 1150
1800, 1150 और 1800। अच्छा, और लास्ट कितना है? लास्ट है 1250, यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, 60 डेज लेना है। ओके, कोई बात नहीं। मई का कितना दिन होता है? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। 31 माइनस 11 कितना हो गया? 20 डेज। यहाँ पर मई का 20 डेज हो गया। जून का कितना हो जाएगा? जून का 30, तो ये हो गया 50, और 60 करना है हमें, तो और कितना लेना पड़ेगा? 60 यानी और 10 दिन। तो ये हो गया मई, ये हो गया जून, तो ये कितना दिन हो जाएगा? 10 तारीख कौन से मंथ का आ रहा है? जुलाई का आ रहा है। इसमें 3 दिन ऐड कर देंगे, यानी 13 जुलाई हो जाएगा। फर्स्ट वाला कितना आ गया? 13 जुलाई। तो डेज में होता है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा हमें। 13 जुलाई 2020। अच्छा, आगे देखो, 30 डेज बोला है, 950 30 डेज बोला है। तो यहाँ पर बताओ, ये जून है, जून कितने दिन का होता है? 30 डेज का। 30 माइनस 21, तो जून में 9 डेज मिल गया। जून में 9 डेज मिल गया, और जुलाई का 31 अगर ले लेते हैं तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। बताओ कितना ले, ताकि ये 30 हो जाए। माइनस कर दो, 30 माइनस 9 पता चल जाएगा। 30 माइनस 9 कर दो। वैसे पता है 21 डेज ऐड करते हैं 9 में, तभी 30 होता है। अब ये कौन सा है? ये तो जून का 9 दिन है, तो ये जुलाई का हो गया। तो 21 जुलाई, बट यहाँ पर 3 दिन ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो 3 दिन ऐड करेंगे तो ये 24 जुलाई आएगा। बट 24 जुलाई में इमरजेंसी हॉलीडे है, मतलब हॉलीडे था। तो बताओ कौन सा डेट लेना चाहिए? बताओ कौन सा डेट ले? नहीं समझ में आया क्या? और यस বলো কোন দিনটা? 25 of you. হ্যাঁ 25 হবে, কারণ আমাদের এমার্জেন্সি হলিডে, তাহলে 25 নিতে হবে। ঠিক আছে, তো 25 जुलाई 2020, ठीक है। 25 जुलाई 2020 950। अच्छा, उसके बाद 45 डेज। बताओ 28 जून 45 डेज हमें जाना है, तो कितना दिन होगा बताओ? जून मतलब 30 माइनस 28 कितना हो गया? 2 डेज जून का। जुलाई का कितना दिन ले ताकि 45 हो जाए? जुलाई का कितना होता है? जुलाई का 31 होता है, तो ये 33 हो गया। और कितना लेना पड़ेगा? 12. 33 माइनस 45, हाँ 12। तो 12 कौन सा मंथ आ गया? ये तो हमारा है जून, ये जुलाई, ये अगस्त। फिर 3 दिन ऐड करो, 15 अगस्त आ जाएगा, जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, हॉलीडे होता है। तो फिर कौन सा डेट ले? 14 अगस्त, है ना? उसके पहले दिन वाला 14 अगस्त। तो ये हो गया 14 अगस्त 2020। अच्छा, ये हो गया 14 अगस्त 2020। उसके बाद 50 दिन लेना है। बताओ 10 जुलाई, तो जुलाई मतलब 31 माइनस 10, तो कितना हो गया? 21 जुलाई। अगस्त, अगस्त का 31 लेने से यहाँ 52 हो जा रहा है, कम करना पड़ेगा। बताओ कितना दिन कम करें? यहाँ पर लेना है हमें हाँ, कत 50 माइनस 21 कत 29 है। 29, तो 29 तब कौन सा आ रहा है? अगस्त आ रहा है। फिर इसमें 3 दिन ऐड करना पड़ेगा। बताओ कौन सा डेट है? 1 September. हाँ 1 सितंबर, 1 सितंबर आ जाएगा। ठीक है, 1 सितंबर। थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला क्वेश्चन। 1 सितंबर 2020। अच्छा, एंड लास्ट 55 डेज, तो जुलाई। तो जुलाई कितने दिन का होता है? जुलाई होता है 31 माइनस 16, तो ये 15 दिन जुलाई का। जुलाई, अगस्त का हो जाएगा 31, तो ये नहीं हो रहा है। अब हमें 55 चाहिए, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। 15 प्लस 31 46 माइनस 55, तो यहाँ 9 डेज लेना पड़ेगा। 9 डेज मतलब अगस्त सितंबर का 9 तारीख, इसमें 3 दिन ऐड कर दो, 12 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, 12 सितंबर हो जाएगा। अच्छा, 12 सितंबर 2020। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर बेस डेट ले लेते हैं।
बेस डेट, डेज फ्रॉम बेस डेट। तो बताओ कौन सा डेट बेस डेट ले, जो अर्लीस्ट है। तो अर्लीस्ट तो जुलाई है, जुलाई का 3-4 डेट दिख रहा है मुझे। 13 जुलाई। 13 जुलाई। तो चलो 13 जुलाई। तो 13 जुलाई से लेके 4 अगस्त कितना दिन हो जाएगा। तो जुलाई का माइनस कर देते हैं, 31 माइनस 13, तो जुलाई का 18 डेज हो गया, अगस्त का 4 दिन, तो कितना हो जाएगा 22। करेक्ट, 22 हो गया। फिर यहाँ पर 8 और यहाँ पर 22, 40। अच्छा यहाँ पर 80, ये तो रहेगा ही। अच्छा नहीं, ये तो 28 डेज लेना है जो। हाँ 50, 28 माइनस, हाँ माइनस कर देंगे तो हो जाएगा डायरेक्टली 50। अच्छा उसके बाद फिर 18, फिर यहाँ पर 9 डेज, कितना हो जाएगा 7 2 27 नहीं, जुलाई के बाद तो अगस्त भी है। हाँ 58, अब अगस्त भी आएगा ना, ये बार बार मेरा गलत हो जा रहा है। जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, 58 हो रहा है। 31 + 9 40, 40 और ये 18 हो गया जुलाई, अगस्त का 31 और सितंबर, हाँ 66। फिर 8, अच्छा ये इसमें भी वैसा नहीं होगा, 13 तारीख है ये, और ये कितना तारीख था, ये 0, ये 0 वाला है ना। अच्छा फिर 13 से 25, 25 माइनस 13 कितना दिन होता है 12। अच्छा फिर ये अगस्त, तो यहाँ पर हो गया 18 जुलाई का, अगस्त का 14 दिन, 18 + 14 32। अच्छा यहाँ पर हो गया 18, ये है जुलाई, फिर अगस्त 31 और सितंबर का 1 दिन, तो 19 + 31 50। हाँ फिर 18, ये है जुलाई, अगस्त का 31, सितंबर का 12 दिन, 12 61। हाँ अब हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट। अच्छा 22 × 400 ये हो गया, 22 × 400 हो जाएगा, ये 400 × 22, 8800 मेमोरी प्लस। अच्छा 750 × 40 ये हो गया 30,000 मेमोरी प्लस। 15 × 1000 15,000 मेमोरी प्लस, 15,000 मेमोरी प्लस कर दिया मैंने। 58 × 1250 72,500 मेमोरी प्लस। 800 × 66 52,800 मेमोरी प्लस, फिर यहाँ पर 0। अच्छा ये नेगेटिव आ गया, हाँ अब नेगेटिव, तो पहले यहाँ पर एमआरसी कर लेते हैं। यहाँ तक का टोटल हो गया है 179100, ठीक है। इसके बाद बाकी सब हम लोग माइनस कर देंगे। अच्छा अब मेमोरी प्लस का जरूरत नहीं है हमें। 950 × 12, तो ये हो गया 11400 नेगेटिव। ये सब भी मेमोरी प्लस कर सकते हैं, प्लस आएगा लेकिन हम लोग माइनस कर देंगे। 1150 × 32, तो ये हो गया 36,800 नेगेटिव। अच्छा उसके बाद 1800 × 50, तो ये हो गया 90,000 नेगेटिव पेबल है इसीलिए। और 1250 × 61 76,250, ये हो गया टोटल 214450, टोटल हुआ है 214450। अच्छा ये जो टोटल है ये हुआ है 214450। अच्छा नेगेटिव आ गया लेकिन, हाँ यहाँ पर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ओवरऑल हमारा कितना आ रहा है देख लेते हैं। -179100, तो ये आ रहा है 35,350, ये आ रहा है 35,350। ये हटा देते हैं, ये तो सिर्फ याद रखने के लिए लिखा था मैंने, 35,350। अच्छा अब यहाँ का टोटल करते हैं। 400 + 750 + 1000 + 1250 + 800 -800 950 -950 -1150 -1800 -1250। अच्छा ये आ जा रहा है हमारा 1750, ये आ गया 1750। अच्छा अब हम लोग एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे। एवरेज
ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट जो कि 13th ऑफ जुलाई है, तो 13th ऑफ जुलाई प्लस 35,350 डिवाइडेड बाय 1750 तो कितना हो जाएगा 35,350 डिवाइडेड बाय 1750 तो ये हो गया 20.2 डेज। अब 5 से कम है तो हम लोग इसे 20 डेज लेंगे, 5 से कम है तो हम लोग इसे 20 डेज लेंगे। तो 13 जुलाई, तो जुलाई का कितना दिन हो जाएगा 31 जुलाई, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 31 माइनस 13 तो ये हो गया 18 जुलाई का। अच्छा 2 अगस्त, इसका आंसर आ जाएगा 2 अगस्त। अब ये देखो इलास्ट्रेशन 8 जो है यहाँ पर भी सेम वैसा ही दिया है। मिस्टर ग्रीन एंड मिस्टर रेड had the following mutual dealings and desired to settle their account on average due date. Purchase by green from red, मतलब ग्रीन ने परचेस किया है रेड से और नीचे दिया हुआ है सेल बाय ग्रीन टू रेड, तो उसी तरह से ही करेंगे। परचेस और सेल दिया हुआ है लेकिन हम लोग इसे एक ही जगह पे कर देंगे। देखो वैसे बुक में अलग अलग किया होगा, ये देखो अलग किया है, परचेस का किया फिर सेल्स का, फिर उसी तरह से माइनस करके किया है, तो हम लोग इसे यहीं पर कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर तो ड्यू डेट दिया हुआ ही है, ठीक है, तो ड्यू डेट दिया हुआ है, यहाँ पर परचेस किया है 17। अच्छा यहाँ देखो हम लोग एक साथ कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, तो यहाँ ड्यू डेट कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर 6th ऑफ जैन है, 2nd ऑफ फेब है, 31st ऑफ मार्च, 6th ऑफ जैन, 9th ऑफ मार्च, 28th ऑफ मार्च। यहाँ पर ही अगर हम लोग क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो बताओ हमारा ड्यू डेट कौन सा आएगा, सॉरी बेस डेट कौन सा आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं, फिर इसमें इंटू करके हाँ जैन आ जाएगा, जैन ऑफ 6th ऑफ जैन, ठीक है 6th ऑफ जैन, तो 6th ऑफ जैन टू 6th ऑफ जैन 0 हो गया। अच्छा 2nd फेब का कितना दिन होगा ये देखना पड़ेगा, तो जैन का 31 माइनस 6 25 दिन और यहाँ पर फेब का 2 दिन कितना हो जाएगा 27 हो गया। अच्छा 31st ऑफ मार्च, तो यहाँ पर 31 माइनस 6 जैन का 25 डेज है ना, जैन का 25 डेज, फेब का 28 लेने बोला है तो 28 ले लेंगे और मार्च का 31, तो ऐड कर लो, देखो 25 प्लस 28 हाँ 84। अच्छा फिर ये जैन, ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा फिर 9th ऑफ मार्च तो कितना हो जाएगा, 9th ऑफ मार्च मतलब जैन का 25 डेज, जैन का 25, फेब का 28 और मार्च का 9 डेज, तो 62, ये 62 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 ऑफ मार्च, तो जैन का हो गया 25 डेज, फेब का 28 और मार्च का 20 दिन, तो ये 73 हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये हम लोग कोई भी एक पार्टी की तरफ से सोच सकते हैं, मिस्टर परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड, तो ग्रीन ने परचेज किया है रेड से और सेल्स बाय ग्रीन टू रेड, तो अगर हम लोग ग्रीन की तरफ से कर रहे हैं तो परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड, तो ये सब पर ग्रीन को पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव ले लेते हैं। और अगर यहाँ पर सेल किया है ग्रीन ने तो ये सब उसका पॉजिटिव हो जाएगा, अगर हम लोग ग्रीन की तरफ से सोच रहे हैं। अगर हम लोग रेड की तरफ से सोचेंगे तो ये रिसीवेबल ये पेबल हो जाएगा, बाकी दोनों में आंसर सेम आएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ये 0 हो गया, 27 इंटू 2800 ये हो गया 75,600 नेगेटिव। अच्छा 84 ये हो गया 1,68,000 नेगेटिव। अच्छा ये हो जाएगा 0, 2,400 इंटू 62 1,48,800 ये पॉजिटिव और 73 इंटू 500 तो ये हो गया 36,500 पॉजिटिव। अच्छा अब ये टोटल कर लेते 36,500 प्लस 148800 माइनस 16830 और माइनस हो जाएगा 75,600 तो ये हो गया 58,300, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट का अगर हम लोग एडलेस करते हैं तो 6,600 प्लस 2,400 प्लस 500 माइनस 2,000 माइनस 2,800
और -6000, तो ये भी हो गया -1300, ठीक है। जैसे उसमें हुआ था ये भी माइनस और ये भी माइनस, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ना दोनों माइनस हुआ था, इसलिए माइनस माइनस में कोई इफेक्ट नहीं आया था, तो मैंने वहां लिखा भी नहीं, यहाँ भी नहीं लिखे तो चलेगा। ये देखो 6 Jan और टोटल प्रोडक्ट 58300 डिवाइडेड बाय 1300, तो 58300 डिवाइडेड बाय 1300 तो आ गया 44.8, तो 44.8 मतलब 45 डेज ले सकते हैं, तो 6 जनवरी से लेके 45 डेज आगे जाना है, तो कितना हो जाएगा, जनवरी का 25 दिन, फेब का 28 दिन लेना है, तो 28 में कितना होता है, ये तो 53 हो गया, ज्यादा हो गया ना, ये 28 नहीं होगा क्योंकि ज्यादा हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, अपन देख लेते कितना होगा, 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये है 25 डेज यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 45 करने के लिए ये 0 और यहाँ पर 2, तो ये जैन का है, तो फेब का 20 तारीख यानी 20th फेब लेना पड़ेगा, 20th फेब हो जाएगा। देखो ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, इसलिए दोनों हट गया। जैसे ये इसके आगे जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, उसमें भी अगर देखो तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पर नेगेटिव आया था ना, ये भी नेगेटिव आया था, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव नहीं भी लिखे तो चलेगा, कोई बात नहीं, दोनों बराबर हो जा रहा है। यहाँ पर 20th फेब आ रहा है, अब यहाँ पर देख लेते हैं 20th फेब आया है कि नहीं आंसर। ये देखो इन लोगों ने भी सेम उसी तरीके से किया, इन लोग का भी 20th फेब आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा सा नया टॉपिक ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग जैसे किए वैसे भी करेंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा, ठीक है, हम दिखा देंगे अभी तुम लोग को प्रूफ करके। तो यहाँ पर देखो क्या है, कैलकुलेशन करने बोला है कि एवरेज ड्यू डेट वेयर अमाउंट इज प्रीपेड इन इंस्टॉलमेंट, जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, तो इन लोगों ने 2-3 तरह से किया है क्वेश्चन को, हम इन लोग का जो टेक्निक है बुक्स में जो टेक्निक है वो हम दिखा देते हैं, और हम लोग जैसे सीखे हैं वैसे करके दिखाएंगे, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो एक बार देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10,000 उधार दिया है, लेंट बाय दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन ऑन 1st January 2015, रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो बताओ पहले 5 अगर इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा तो एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का हो जाएगा, व्हाट इज द अमाउंट, 2000, ठीक है। और बोला है कि कब उधार दिया गया है, 1st Jan 2015 में, ठीक है, और ये जो है पेबल कब से स्टार्ट हो रहा है, 1st January 2016, ऐसा क्वेश्चन ही हम लोग स्टार्टिंग में किए थे। फाइंड द एवरेज ड्यू डेट एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम व्हिच दास एंड ब्रदर्स विल रिकवर फ्रॉम कुमार एंड सन, ठीक है। तो हम लोग पहले जैसे सीखे थे वो प्रोसेस में एक बार चलो करके देखते हैं कि हमारा हो रहा है कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हमारा पेमेंट जब से स्टार्ट है तब से लेंगे, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ड्यू डेट आएगा 1st Jan 2016, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद 17, उसके बाद 1118, उसके बाद 1119, उसके बाद 1120, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, 2000 के लिख देते हैं, 2000 2000 2000 एंड 2000, ठीक है। अच्छा अब डेट फ्रॉम द बेस डेट, ठीक है, बेस डेट अगर 1116 होगा, पहला कितना हो जाएगा, हम लोग ईयर वाइज देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल है, डेट एकदम बराबर है, तो हम लोग ईयर वाइज देख सकते हैं। तो 1116 अगर हमारा बेस डेट होगा तो डेज फ्रॉम द बेस डेट पहला कितना हो जाएगा, 0, वो तो बेटा सुन 0, उसके बाद एक साल 1 ईयर, 16 to 17 1 ईयर, 17 to 18 ये ईयर में आएगा, ठीक है, 2 ईयर, फिर 16 to 18 2 ईयर, 16 to 19 3 ईयर, 16 to 20 4 ईयर, ऐसा हम लोगों ने किया था, इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं। तो फिर प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करेंगे पहला 0 आ जाएगा, है ना, यहाँ जगह नहीं है, तो फिर उसके बाद 2000 ওকে ওখানে 2015 থেকে কেন ধরেছো, হ্যাঁ ওটা আমি বলছি কেন করেছে ওরা, এক্ষুনি বলে দিচ্ছি। 2000 और ये देखो 2000 into 2 4000, 2000 into 3 कितना हो जाएगा 6000, और 2000 into 4 8000, ठीक है।
तो 4 6 10 और यहाँ पर कितना हो गया 10, तो कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो बेस डेट क्या लिया था हम लोगों ने 1116 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, बिकॉज ये टोटल करेंगे अमाउंट तो 10,000 आएगा, तो 1116 से लेके डिवाइड करेंगे 2 इयर्स। तो मुझे एक बार डेट बता दो, बाकी फिर उसके बाद हम लोग ये पूरा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या है। 2 साल होगा, ईयर होगा, ये याद रखो क्योंकि पूरा 1118। ठीक है सर, तो ये हमारा आंसर आ गया, जो कि हमें पता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। अब देखो इन लोगों ने कितना घुमा फिरा के किया है, पहले चेक करते हैं 1118 इन लोग का आया है कि नहीं। আলাদা ফর্মুলা ইউজ করেছে, আলাদা ফর্মুলা ইউজ করেছে, ওটা ফর্মুলা দরকার হয় না বাট করেছে। যাই হোক, এই যে 11/2018, तो देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन हमें जरूरत क्या है इतने फॉर्मूले में जाने का जब एक ही कंसेप्ट में हो जाएगा। देखो डेट ऑफ लोन क्या लेना पड़ेगा, डेट ऑफ लोन प्लस क्या लिखा है सम ऑफ, ऐड करना है किस चीज का, आइदर डेज और मंथ्स और ईयर्स जो ऑकर होगा, जैसे इस क्वेश्चन में ईयर्स ऑकर हो रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। जैसे कि डेट ऑफ लेंडिंग था 1 जनवरी 2015 और फर्स्ट हमारा ड्यू डेट आया था 1 जनवरी 2016। ठीक है, तो उसका हमें सम करना है, किसका, यहां से लेके यहां तक का, फिर ऐसे ही ये एक हो जाएगा, फिर 1117 एक हो जाएगा, फिर 1118 एक हो जाएगा। ड्यू डेट क्या कर रहे हैं हम लोग, सम करेंगे किस चीज का, या तो डेज या तो मंथ्स या तो ईयर्स का, फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट, देन 16 17 18 एंड 19 और लास्ट 20। ठीक है, लास्ट 20। अब सम करो, जैसे ये 1, फिर यहां से यहाँ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, कितना साल हो गया, 15 से 16 1 साल, 15 से 17 2 साल, 15 से 18 3 साल, 15 से 14 4 साल, 15 से 20 5 साल। ठीक है, तो ये क्या करना है, हमें ऐड करना है ये सबको, तो 5 4 3 2 1 या फिर 1 2 3 4 5 कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट इज 5। तो यहाँ पर पहले ऐड करो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 15/5। ये देखो ये 15 हो रहा है, 15/5 कितना हो गया 3 इयर्स। अब 1115 से 3 ईयर काउंट करो, हमारा 2 इयर्स आया था, याद करो 20,000/10,000 हमारा 2 इयर्स आया था और हम लोगों ने 1116 से लिया हुआ था। इम्पैक्ट तो एक ही आएगा ना, ব্যাপারটা তো একই হলো। আমি যদি 1 16 তে নি, আমার 2 বছর হলে যা হবে, আমি 1 15 তে নিলে আমার ওটা অটোমেটিক্যালি 3 হয়ে যাবে, তাহলে আমার অ্যানসারটা সেমই হবে, 15 থেকে 3 বছর 18 হয় আর 16 থেকে 2 বছর 18 হয়, তাই না? এবারে আমাদের ইচ্ছে আমরা ফর্মুলা ধরে যদি করি তাহলে আমাকে এত কিছু মনে রাখতে হবে, আর যদি আমি বলবো কি না আমার দরকার নেই, আমি যেটা শিখেছি সেটাতেও আমার হয়ে যাবে, তো সিম্পল আমরা ওভাবে করতে পারি, দুটোই ঠিক, কোনোটাই ভুল না, আমরা যেরকম ইচ্ছা করতে পারি। अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने क्या किया था। एक तो ऐसा करके रखा है, 2-3 तरह से करके रखा है देखो, लेकिन इजी वाला मेथड तो नहीं किया है, खैर जो भी हो, एक ऐसा करके रखा है जो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे आया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर और एक तरह से करके रखा है। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए फिर से कैलकुलेशन किया है, तो इंटरेस्ट 2 तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो देखो हम लोग जो नॉर्मल मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, ये प्रोडक्ट मेथड से करके रखा है। नाउ प्रोडक्ट मेथड मतलब 2000 करके हमारा इंस्टॉलमेंट है, अब पहला 2000 हम लोग पे करेंगे 16 जनवरी में, और क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम लोग ये पैसा यूज करते हैं 31 दिसंबर 2020 तक, मतलब क्वेश्चन के बीच में ये कंडीशन बता के रखा है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में नहीं बताया है, क्वेश्चन में बता रहा है कि अगर हम लोग 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इस क्वेश्चन को करते हैं और हमारा अगर पेमेंट 31 दिसंबर 2020 का है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो 1 जनवरी, तो ये 2000 हम लोग यूज कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बता के रखा है। ठीक है, 5%, और ये 16 से लेके 20 तक कितना साल होता है बताओ, 16 से लेके 20, 2016 पूरा 1 साल, 17 पूरा 1 साल, 5 क्योंकि ये 31 दिसंबर 2020 है, नाउ 5 इयर्स, तो कितना हो जाएगा। ये देखो अगर हम लोग डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालें, यहाँ पर भी हम शॉर्टकट बता सकते हैं या फिर और एक कंपेयर करके भी कर सकते हैं। देखो 2000 इंटू 5% इंटू 5 इयर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया 500। फिर ये भी समझाते हैं क्या है।
नाउ फिर से 2000 इंटू 5%, इसका ईयर कितना हो रहा है 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000 इंटू 5% इंटू 4, तो इसका इंटरेस्ट हो गया 400। और अगर इस तरह से हम लोग चेक करें ना तो सब में ऐसे ही होगा ना 5%, ये 3 साल हो जाएगा, फिर 2000 इंटू 5%, फिर 2 साल हो जाएगा, फिर 2000 इंटू 5% इंटू 1 साल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अच्छा, अगर ये 2000 इंटू 5% करोगे ना तो हर बार देखना कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो 100 इंटू 5 500, 100 इंटू 4 400, 100 इंटू 3 300, 100 इंटू 2 200 और 100 एंड 100 टोटल करो, 3 2 5 1 6 4 10 1500 1500। ठीक है, क्या आया इंटरेस्ट। ऑब्वियसली मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाया 5% बेसिस पे, मतलब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है आगे कि 5% बेसिस पे हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो इन लोगों ने एक मेथड निकाला है, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। जो पहले भी हम लोग प्रोडक्ट कर रहे थे, अब ये लोग कैसा प्रोडक्ट कर रहा है, देखो प्रोडक्ट ये कर रहा है कि 2000 रुपए अगर हम लोग 5 साल के लिए यूज कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका टोटल कितना हो जा रहा है 10,000। मतलब ये प्रोडक्ट कैसे आया है, देखो दिस 2000 एंड दिस 5 कितना हो गया 10,000। 2000 रुपीज अगर हम लोग 4 साल तक रख रहे हैं, उधार लिया है ना, 4 साल बाद पेमेंट करेंगे, 4 साल बाद फिर से 2000 पेमेंट करेंगे, तो ये देखो 4 साल बाद इसीलिए हो रहा है, हाँ 4 साल बाद 17 से 20, तो ये देखो कितना हो गया 8000। फिर ये 2000 इंटू 3 कितना हो गया 6000, 2000 इंटू 2 कितना हो गया 4000, 2000 इंटू 1 2000। ये क्या बता रहा है, मनी यूज्ड, क्योंकि ये पैसा यूज हो रहा है कौन सा 2000, कितने दिन तक, अगर 31 दिसंबर तक हम लोग इसे रख रहे हैं, उसके बाद रीपे करेंगे तो फिर हम लोग 5 साल यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसी को यहाँ पर प्रोडक्ट किया है, तो प्रोडक्ट कितना हो गया 30,000। अब ये लोग क्या करने वाला है, देखो अगर हम लोग इसको करें हमारा भी हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग अगर इसको कॉमन ले ले दैट इज 2000 इंटू 5%, तो भी हम लोग कर सकते हैं, जो भी हो। तो यहाँ पर देखो इन लोगों ने क्या किया 30,000। अब इंटरेस्ट निकालना है इन लोग को, इंटरेस्ट का रेट कितना है 5% है, इंटरेस्ट का रेट कितना है 5% है, तो 5% इंटरेस्ट का रेट निकालेंगे, तो 30,000 इंटू 5% देखो कितना आ गया 1500। क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों ने पूरा प्रोडक्ट कर ही लिया ना, 2000 5 साल यूज हुआ है, 2000 4 साल, तो टोटल इंटरेस्ट कितने पे देना पड़ेगा 30,000 पे, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5%, तो भी 1500 आ जाएगा, जो कि इन लोगों ने किया है। ये नॉर्मल मेथड है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि किस तरह से हमें करना चाहिए, जैसे डेप्रिसिएशन में करते हैं तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये भी मेथड सही है, कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में बताए कि प्रोडक्ट मेथड के साथ ही करो तभी हमें ये करना जरूरी है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। देखते हैं इन लोगों ने नीचे और क्या लिख के रखा है, ये देखो 30,000, ये देखो 30,000 पे 5% का लगा दिया, ठीक है, इंटरेस्ट 5% पर एनम ऑन 30,000 फॉर 1 ईयर। अब ये 1 ईयर क्यों हुआ, ये भी एक बार समझ लो क्यों 1 ईयर बोला जा रहा है। ये देखो अगर हम लोग 5 साल तक 2000 यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ही हो जाएगा हम लोग 1 साल में 10,000 यूज कर रहे हैं। 5 इयर्स तक 2000 यूज करने का मतलब एट ए टाइम 10,000 यूज करना, 4 इयर्स तक 2000 यूज करने का मतलब एट ए टाइम 8,000 यूज करना, यानी 30,000 एट ए टाइम यूज कर लिया एक साल में। 30,000 यूज करो या फिर इस तरह से सोचो, एक ही बात है, ठीक है। तो 30,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट हो गया 5%, तो वो भी 1500 दिखाएगा हमें, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो किया इन लोगों ने 10,000 इंटू 5% इंटू 3 इयर्स। अब ये 3 इयर्स क्यों किया है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ना कि हमारा ड्यू डेट कौन सा आया था 1 जनवरी 2018, दोनों मेथड से जो मैंने सिखाया था, जो इंस्टीट्यूट के मैथ में है, तो वहां से लेके 31 दिसंबर 2020 तक का कितना टाइम पीरियड होता है ये सोचो। 18 पूरा 1 साल, 19 पूरा 1 साल और 20 पूरा 1 साल, तो 3 इयर्स, ठीक है। तो एवरेज ड्यू डेट को लेके भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट। देखो ये लोग 2 मेथड बताया, मैंने एक मेथड बताया, टोटल 3 मेथड। 10,000 इंटू 5% जैसे एवरेज ड्यू डेट पे होता है इंटू 3 इयर्स, ठीक है। तो 5% पर एनम है तो कितना हो गया 1500, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड जो हम लोगों ने बताया, हम लोग करते आते हैं नॉर्मली डेप्रिसिएशन में जैसा रूल्स लगाते हैं उसी तरह से जो मैंने यहाँ पर बताया, जो किया हुआ नहीं है वो एक मेथड से कर सकते हैं। दूसरा
ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं जो एवरेज ड्यू डेट, जिस वजह से हम लोग एवरेज ड्यू डेट पढ़ रहे हैं क्योंकि वो मेहनत हमें कम करना था, जो मैंने अभी दिखाया ना 2000 इंटू इतना परसेंट इंटू इतना साल, फिर 2000 इंटू 5% इंटू 4 साल 3 साल 2 साल, उसी को एलिमिनेट करने के लिए तो ये एवरेज ड्यू डेट वाला कंसेप्ट आया है। वैसे करके दो तो भी 1500 आएगा, अगर हम लोग उसके बदले 1 जनवरी 2018 को ही सारा पेमेंट करते हैं तो उसमें भी हमारा इंटरेस्ट उतना ही आ रहा है, नो लॉस नो गेन, तो इसीलिए एवरेज ड्यू डेट सीख रहा है। और अब इन लोगों ने क्या किया है, इसका प्रोडक्ट करके दिखाया है कि प्रोडक्ट करके अगर हम लोग करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट देखो उसमें भी बराबर आएगा, ये चीज बता रहा है। अब हमें क्वेश्चन में जो बोलेगा हम लोग कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं बोलेगा देन अगर हम लोग एवरेज ड्यू डेट निकाल रहे हैं तो सबसे बेस्ट यही होगा, अगर क्वेश्चन का एवरेज ड्यू डेट बोला है तो उसके बाद हम लोग यही फॉलो करेंगे जो फास्ट होगा, बाकी हम क्यों फॉलो करें, नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, अब इलस्ट्रेशन 10 देखो, इलस्ट्रेशन 10 में क्या बोला है, 20,000 लेंट ऑन 1 जनवरी 2015 इज रिपेड एज फॉलोज, फिर से वैसे ही दिया है लेकिन यहाँ पर अमाउंट अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पर इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो कैसे करना चाहिए, इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है देखो। अच्छा, अब ये 20,000 दिया गया है, इन लोगों ने कैसे किया पहले देख लेते हैं। ड्यू डेट लिया है 1 जनवरी 2016, फर्स्ट यहाँ से पेमेंट करना स्टार्ट हुआ है और जैन से क्या हुआ है, उधार मिला था, तो ये देखो ड्यू डेट सारा लगा लिया जैसे बताया है, फर्स्ट 1 तारीख तो है 16, 17, 18, 19, 20, अमाउंट है देखो 2,500, 5500, 3,000, 5,000, 4,000। अच्छा, अब यहाँ पर ये लोग नंबर ऑफ मंथ्स जो मान रहा है वो यहाँ से मान रहा है, ठीक है, ये लोग फिर 1/1/15 को पेज डेट लिया है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ये ऐसा क्यों किया है। हम लोग जैसे सीखे हैं वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि ये 1 जनवरी अगर हम लोग बेस डेट ले लेते हैं अपने हिसाब से 16, तो पहला 0 आ जाएगा 0। अच्छा, दूसरा वाला अगर हम लोग ईयर वाइज ही लेंगे, दूसरा 1 ईयर आ जाएगा, नेक्स्ट 2 इयर्स, ठीक है, फिर 3 इयर्स, फिर 4 इयर्स, ऐसे आएगा, ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो पहला 2,500 इंटू 0, 0 आ गया, 5500, उसके बाद 3,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6,000, 5,000 इंटू 3 कितना आ गया 15,000 और 4,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8,000, जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं उसी तरह से कर रहे हैं। तो 5500, 6,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 कितना हो गया 34,500। ये 34,500 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2,500 इंटू 0 2,500 और 5500, ये हो गया 6,000, ये हो गया 15,000, ये हो गया, अच्छा 4 and 4 16, देखो फिर से गलत हो जाता, मतलब और एक बार 8,000 ऐड होगा। चलो 42,500 हो रहा है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, 42,500 टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट दैट इज 20,000 और बेस डेट लिया है मैंने 1/1/16, ठीक है, तो 42,500 डिवाइडेड बाय 20,000 करने पे आ रहा है 2.125, देखो पूरा एग्जैक्टली 2.125 आ रहा है, ठीक है। अब ये ईयर वाइज है, मतलब 2 साल और 0.125 मंथ्स, तो हम लोग इसे पूरे मंथ में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि 0.125 को भी हमें लेना है, तो बताओ इसे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए कितना से इंटू करें, ईयर से मंथ में जाना चाहते हैं कितना इंटू करें, 2.125 ईयर्स आए 12, तो इंटू 12 करने से, हाँ 12 सही बोलो 12, तो फिर कितना आ रहा है 25.5 मंथ्स आ रहा है, ठीक है, 25.5 मंथ्स आ रहा है। जैसे 0.5 है इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन में 26 लेंगे, ठीक है, 26 मंथ्स लेंगे। अच्छा, अब बताओ 26 मंथ्स अगर लेते हैं तो हमारा कौन सा डेट आएगा, 26 मंथ्स मतलब देखो 12 इंटू 12 2 months হ্যাঁ 2 years 2 months, তো 2 years হলে কত হয়ে যাবে 16 থেকে 17, 17 থেকে 18, 1/1/18 और फिर 2 months तो और 2 months 3/18, 1/3/18, देखो 1/3/18 जो मेथड हम लोगों ने सीखा था उससे ये आ गया, ठीक है, सिंपल, ऐसे तुम कर ही सकते हो क्योंकि हम लोगों ने यही वाला सीखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब इन लोगों ने जो किया है वो भी समझ लो, नहीं तो लगेगा कि ये क्या किया हुआ है। अब इन लोगों ने अपने हिसाब से क्या किया, जैसे कि इन लोगों ने फॉर्मूला लगाया था कि जब भी हम लोग करेंगे तो बेस डेट लेंगे कौन सा, जिस डेट ऑफ लोन, जिस दिन लोन दिया गया था दैट इज 1/1
15 को इन लोगों ने ले लिया, ये देखो 1115 जो कि डेट ऑफ लोन था। अब इससे इन लोगों ने काउंट करना स्टार्ट कर दिया और अचानक से मंथ में अपने हिसाब से काउंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप का सब मतलब अप्लाई किया है, वैसे जरूरी नहीं है ऐसा ही करना पड़ेगा। ये देखो 15 से 16 12 मंथ्स, फिर 15 से 17 2 साल यानी 24, 15 से 18 3 साल यानी 36, 15 टू 19 4 साल यानी 48 और 15 टू 20 यानी 5 साल 60। अब इंटू कर दिया 2500 इंटू 12 इतना ही होगा, ये फिर इंटू इंटू ये सब इंटू होके टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टोटल ऑफ अमाउंट, और ये डेट ऑफ लोन यानी बेस डेट जो हमारा है 1 जनवरी 2015। फिर देखो इन लोगों ने मंथ में किया था और इन लोगों का आया 37.5 मंथ्स, फिर इन लोगों ने क्या कर दिया उसे 0.5 को डायरेक्टली 38 कर दिया, जैसे हमारा 21.5 ऐसा कुछ आया तो हम लोगों ने उससे 22 कर दिया, तो 38 मंथ्स। 38 मंथ्स मतलब 3 साल, और इन लोगों का 3 साल आएगा क्योंकि इन लोगों ने जैन 15 से लिया हुआ है, हम लोग का 2 साल आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने 16 से लिया हुआ था एकदम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो ये 3 साल, तो ये हो गया 36 मंथ्स। तो 3 साल में 18 ले लिया, फिर यहाँ पर 36 मंथ्स चला गया 38 से, तो बचा कितना 2 मंथ्स बचा, जैसे हमारा बच रहा था सेम टू सेम, और ये 1 मार्च आ गया इन लोग का भी आंसर। अब कोई सा भी कर सकते हो, इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत है, जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कम मेहनत है, सेम ही आंसर आने वाला है। अब इंटरेस्ट बताया तो इंटरेस्ट हम लोग भी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा भी ड्यू डेट यही आया है, तो ड्यू डेट जो है इसके हिसाब से इंटरेस्ट अमाउंट तो उतना ही रहेगा 20,000, चाहे कोई भी मेथड ले लो। 10% रेट माना है इन लोगों ने, इनटू 3.17 किया है। 3.17 मतलब ये कितना किया है 38 मंथ्स को फिर डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 38 मंथ्स को डिवाइड कर दिया है, 38 डिवाइडेड बाय 12, तो फिर 3.16 आ रहा है 38 मंथ्स को। और हमारा कितना मंथ आया था, हमारा आया था कितना मंथ आया था, भूल गए हम, 2.125 आया था शायद हमारा, 2.125 आया था इनटू 2.125 इनटू 12 कर दो तो हमारा 25.5 मंथ्स आ रहा था, मतलब 2.125, तो हमारा तो पहले से ही आया हुआ है 2.125। देख लेते हैं कितना आता है, 20,000 इंटू 10%, और ये 1 मार्च से इन लोगों ने लिया 38 मंथ्स, 38 मंथ्स लिया हुआ है 1 जनवरी से। हम लोग का टोटल कितना आ रहा था, हम लोग का टोटल आ रहा था 42,500 आया हुआ था, डिवाइडेड बाय 20,000 था, तो 42,500 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये 2.125 आया था, 2.125। अच्छा, इंटरेस्ट फॉर 38 मंथ्स किया है इन लोगों ने। अच्छा, तो हमारा इंटरेस्ट कितना लगेगा, हमारा एवरेज ड्यू डेट तो आया 1 मार्च, और ठीक है इन लोगों ने इसी हिसाब से किया। हम लोग अपना देख लेते हैं सेटलमेंट कब करने वाला है ये लोग। सेटलमेंट हो जाएगा 20 तक हमें करना है, तो 18 से 20 कितना हो जाएगा, 18 से 20 18 1 मार्च 2018 से लेके 20 तक 2 years 3 years, तो 20,000 इंटू 10% इंटू 3 कितना हो रहा है 6,000 हो रहा है। अच्छा, इन लोग का 6,340, ये कैसे आएगा, हमारा भी तो आना चाहिए 1 मार्च आ गया। इंटरेस्ट फॉर 38 मंथ्स। अच्छा, इंटरेस्ट जब लगेगा तो लोन दिया है तब से लगेगा ना, तो हमारा कितना आया था 21 हो जाएगा 21 2.125 इंटू 12, पहले ये कर लेते हैं 25.5 यानी 26 मंथ्स, और उधर और हो जाएगा 12 मंथ्स, है ना, 26 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स। बताते हैं कैसे, ये देखो 38 हम लोग का भी आ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट जो लगेगा ना वो कौन से डेट से लगना चाहिए, जिस दिन लोन दिया है। हम लोग पे कब से कर रहे हैं, उस
उससे मैटर नहीं है, जब भी लोन लिया जाएगा इंटरेस्ट तो उसके बाद से काउंट हो जाएगा। तो हमारा ड्यू डेट तो सेम आ रहा है 38 मंथ्स। हमारे केस में कैसा आएगा 2.125 हम लोग का आया था, जिसको इंटू 12 करोगे तो 25.5 दैट इज 26 मंथ्स आ रहा था, ठीक है। उसी के हिसाब से हम लोगों ने एवरेज ड्यू डेट निकाला। लेकिन जब इंटरेस्ट पे होगा तो वो 1 जनवरी 2015 से होगा, तो यहाँ पर और भी 12 मंथ्स ऐड हो जाएगा, ठीक है, और भी 12 मंथ्स ऐड हो गया तो ये हो जाएगा 38 मंथ्स। तो फिर 38 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग भी कैलकुलेट करेंगे तो 6340 आ जाएगा, ठीक है। 38 मंथ्स आएगा, इसमें हमारा भी 38 मंथ्स आएगा। ये देखो फिर से बता देता हूं, यहाँ पर हमें बोला है डिटरमाइन द एवरेज ड्यू डेट फॉर सेटलिंग ऑल द अबव इंस्टॉलमेंट बाय ए सिंगल पेमेंट एंड कंप्यूट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और इंटरेस्ट उसी दिन से लग जाएगा जिस दिन से हम लोगों ने लोन लिया है, 1 जनवरी 2015 से। तो 1 जनवरी 2015 से हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो और 12 मंथ्स ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो बेस डेट था ना वो 1 जनवरी 2015 तो आया नहीं था, हमारे हिसाब से 1 जनवरी 2016 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो कि हमारा पेमेंट फर्स्ट ड्यू डेट था। और ये है लोन लेने वाला डेट, ठीक है, तो उस दिन से काउंट होना चाहिए था। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, तुम अगर सोच रहे हो कि पहले वाले में ऐसा क्यों नहीं हो, क्योंकि उसमें हम लोगों ने अलग अलग इंटरेस्ट दिखाया है ना, पूरा अलग 2000 अलग लेके दिखाया है, यहाँ पर तो अलग नहीं दिखाया। अगर हम लोग यहाँ पर भी अलग से दिखाएंगे तो भी हो जाएगा, लाइक 2500, ये देखो 2500 इंटू 10%। फिर यहाँ पर हम लोग अगर अलग से मंथली हिसाब से कैलकुलेट करें या फिर ईयरली, जो भी ले लो, ठीक है, तो भी हमारा इंटरेस्ट जो है उतना ही आएगा जितना यहाँ पर आ रहा है। करके देख सकते हो 6340 आएगा अगर हम लोग इंडिविजुअली भी कैलकुलेट करें। और यहाँ पर लास्ट जो है इलस्ट्रेशन 11, अच्छा इसका भी देख लो, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 2 मेथड बोला है, ठीक है। एवरेज ड्यू डेट सिस्टम में हमें कैलकुलेट करना है, एक ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या है, ए और बी 2 पार्टनर है, इन लोगों ने क्या किया है, have ड्रॉइंग्स किया है फॉर द अमाउंट इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। तो कब कब ड्रॉ किया है देखो, और अकाउंट कब सेटल होने वाला है 31 मार्च 2020 को। ये बिल्कुल पार्टनरशिप में जैसा होता है वैसे है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्डिनरी मेथड, ऑर्डिनरी मतलब जैसे हम लोग करते हैं पार्टनरशिप में, तो 1 जुलाई से लेके हमें 31 मार्च तक काउंट करना है। बताओ कितना मंथ होता है 1 जुलाई से 31 मार्च, जुलाई पूरा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना दिन होता है 9 मंथ्स। ये देखो यहाँ पर लिखा है इन लोगों ने 9 मंथ्स, देखो 9 मंथ्स। उसके बाद वाला 30 सितंबर, ये देखो 9 मंथ्स लिखा है, समझाते कैसे किया है। फिर सितंबर से लेके, सितंबर का एंड हो गया, अक्टूबर टू मार्च, तो कितना हो जाएगा 6। अच्छा 6 हो गया, सही है। फिर नवंबर से मार्च, नवंबर 1 तारीख से 5, ओके 5 करेक्ट। अच्छा फेब का 28, उसके बाद मार्च 1, तो ये ए का हो गया। तो देखो ए का सही बताया, देखो ए का ये हो गया। अब इन लोगों ने क्या किया, 500 फॉर 9 मंथ्स यानी 4500 फॉर 1 मंथ। मतलब सुनो 500 इंटू, अगर इंटरेस्ट 6% है, अगर पार्टनरशिप हम लोग करते तो क्या करते 5% इंटू 6% इंटू क्या कर देते 9/12 करते कि नहीं, पहले बताओ 9/12 ऐसा होता है ना। फिर 6%, फिर ये कितना हो जाता 6/12, ठीक है। फिर 1000 इंटू 6% इंटू कितना हो जाता 5/12, और 400 इंटू 6% इंटू कितना हो जाता 1/12। अब इसी चीज को देखो इन लोगों ने कंबाइन किया है, इन लोगों ने क्या किया है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट मीन मेथड। 500 इंटू 9 कितना हो गया 4500, 800 इंटू 6 4800, 1000 इंटू 5 5000, 400 इंटू 1 400। मतलब हम लोगों ने क्या किया है, मिस्टर ए जो है उन्होंने 500 रुपया ड्रॉ किया है जुलाई में, ठीक है, और उसका पेमेंट करने मतलब वो रीपे करने वाला है 31 मार्च में। तो फिर 9 मंथ्स हो रहा है, तो 500 रुपए एक बार लिया, जुलाई में लिया, इसका मतलब है जुलाई में 500 लिया, फिर अगस्त में भी नहीं लौटाया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स तक अगर 500 रुपीज इसके पास है तो हम लोग ये बोल सकते कि ये 500 रुपीज जो है ये 9 मंथ्स तक यूज कर रहा है। 9 मंथ्स मतलब हर महीने 500 करके ड्रॉ कर रहा है, तो 9 मंथ्स में कितना हो जाएगा
4500, अब इसे एक साथ बोला जा रहा है कि 500 फॉर 9 मंथ्स, देन 4500 फॉर 1 मंथ, इसे जीस्ट करते हैं 500 रुपए 9 महीने के लिए। इसका मतलब बोल सकते हैं एट ए टाइम 4500 फॉर 1 मंथ। अब इस तरह से इन लोगों ने फॉर 1 मंथ लिखा है। अब क्या होगा, ये 4500, 4800, 5000 एंड 400 ये हो गया। अब 14700 आ जाएगा, ठीक है। ये भी हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्टली आएगा, क्या प्रॉब्लम है। तो 14700 आएगा अगर सिर्फ प्रोडक्ट करेंगे। बचा क्या, सब में क्या बच रहा है बताओ तो 6% डिवाइडेड बाय 12 बच रहा है कि नहीं बताओ। अगर हम लोग इसको हटा देते हैं, बाकी बच रहा क्या है, ये जो मैंने छोटा छोटा इतना सारा कैलकुलेशन लिखा है, अगर ये प्रोडक्ट वाला पोर्शन हटा देते हैं तो क्या बच रहा है हर एक जगह पे बताओ। এই প্রত্যেকটাতে কি প্রোডাক্ট মানে আমি বলতে চাই যে 500 into 9 4500 এগুলো যদি সরিয়ে দিই তাহলে আমার পড়ে কি থাকছে প্রত্যেকটা ইকুয়েশন পার্সেন্টেজ একটা, হ্যাঁ একটা করে 6% আর একটা করে 1/12 है कि है ना। तो एक 6% और एक 1/12 ये बच रहा है, ठीक है। अब इस पे अगर हम लोग अप्लाई कर देते हैं कि 6% into 1/12, क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग ये हटा दे रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या बच रहा है 6% into 1/12, 6% into 1/12, 6% into 1/12 इस तरह से बच रहा है। अब 14700 into 6% into 1 divided by 12 तो कितना आ गया 73.5 आएगा। इसको इंडिविजुअली भी करोगे तो भी 73.5 आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग इंडिविजुअली करेंगे ना, चलो एक बार चेक करो, 500 into 6% into 9 divided by 12 कितना होता है, ये 22.5 हर तरीके से दिखा देते हैं। देखो फिर 800 into 6% into 6 divided by 12 ये कितना हो गया 24 रुपीज। उसके बाद वाला 1000 into 6% into 5 divided by 12 तो कितना हो गया 25, और ये 400 into 6% into 1/12 तो ये कितना हो गया 2 रुपीज। चलो ऐड करो 25 plus 2 plus 24 plus 22.5 आया 73.5। देखो पहले बताओ ये समझ में आया, ये वाला पोर्शन समझ में आया 73.5। अब हम ये कहना चाह रहे हैं, अब इसको देखो कॉमन लेते, चलो मैथमेटिकली समझते इसे, तब तुम समझ जाओगे क्या हो रहा है। যদি আমরা এটাকে কমন নিই পুরো জিনিসটাকে তাহলে আমার এরকম হবে না 6% ডিভাইডেড বাই 12, আমি এটা যদি পুরো প্লাস করি, আমাকে তো এটা প্লাসই করতে হলো না আলটিমেটলি, মানে মাইনাস সরি ইকুয়ালের এদিকে আর এদিকে, ঠিক আছে। আমি তো এগুলো অ্যাডই করলাম, তাহলে আমি এই পুরোটা অ্যাড করতে পারি 500 into 6% into 9/12 plus 800 into 6% into 6/12 plus 1000 into 6% into 5/12 plus 400 into 6% into 1/12 আমি করতে পারি তো এটা। নাকি বুঝতে পারলে না কি বললাম, আমি এই পুরো এগুলোকে অ্যাড করেছি, বুঝতে পেরেছো। এবার যদি আমি কমন নিই তাহলে আমার 6% ডিভাইডেড বাই 12 প্রত্যেকটা থেকে যদি কমন যায় তাহলে ব্র্যাকেটে কি পড়ে থাকবে, ফার্স্টে 500 into 9, নেক্সট 800 into 6, নেক্সট 1000 into 5 एंड नेक्स्ट 400 into 1। बोलो एग्री की ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ। हमें अच्छा अब देखो वही किया है 500 into 9 कितना होता है बताओ 4500 है ना। देखो 4500, 800 into 6 4800, 1000 into 5 5000, 400 into 1 400। फिर देखो ऐड कर दिया है, क्यों ऐड किया है देखो ना, ये क्या है ना डायरेक्टली बता दिया है, इसीलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, बट हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो अब ये क्या होगा, ये टोटल ही तो हो रहा है ना कंसेप्ट वाइज, तो इन लोगों ने भी टोटल कर दिया। अब टोटल करने के बाद इनटू क्या हो जाएगा, पूरे टोटल के साथ 6% डिवाइडेड बाय 12 हो रहा है कि नहीं, कंसेप्चुअली देखो हो रहा है ना 14, हाँ तो वही किया है। अब 14,700 फॉर 1 मंथ जो भी हो, इन लोगों ने फॉर 1 मंथ लिखा है, हम लोग मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। तो 14,700 into 6% डिवाइडेड बाय 12। अब इसका मतलब भी समझ लो
14,700 इंटू 6%। 6% मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट। एक साल में अगर 6% है तो एक मंथ में कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसीलिए डिवाइडेड बाय 12। और ये देखो 12 इसीलिए तो करे ना। इसका मतलब क्या होता है, 500 इंटू 6% इंटू 9/12 का मतलब ये होता है अगर 500 मुझे एक साल में देना है तो 500 इंटू 6% कितना होता। अगर मुझे एक साल में देना पड़ता 500 इंटू 6% तो ये 30 रुपीज होता। ठीक है, ये 30 रुपीज होता। लेकिन मुझे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पूछा है तो 30 इज एप्लीकेबल फॉर 12 मंथ्स। तो पर मंथ कितना हो जाएगा, जैसे ही डिवाइड 12 करते देन वी विल गेट फॉर 1 मंथ। अब 9 मंथ्स का चाहिए इंटू 9। ठीक है, इसका मतलब वही होता है कि 12 महीने का 30 रुपए होता है, 500 पे इंटरेस्ट, तो फिर 9 महीने का कितना होगा 22.5। ठीक है, इसका कंसेप्ट ये होता है। अब ये जो किया हुआ है 14,700 ये भी मैंने समझाया कि क्यों हुआ। अब ये आ गया 6% जैसे ही करेंगे ये पूरे साल का हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, मंथली निकाल रहे हैं हम लोग क्योंकि 9 मंथ 6 मंथ 5 मंथ 1 मंथ है तो डिवाइडेड बाय 12 कर दिया तो हमें पर मंथ का पता चल गया कि कितना हो रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये नॉर्मल मेथड से, जो नॉर्मल मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं उसका यही कंसेप्ट है। ये पार्टनरशिप में तुम लोग को पूरा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर उतना डिटेल्स नहीं है, पार्टनरशिप में ये वाला चीज पूरा डिटेल्स में ही हमें करना पड़ेगा। फिर भी मैंने डिटेल्स में ही बता दिया क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, बस थोड़ा सा और टाइम लेंगे हम। अच्छा, अब ये बी का जो किया हुआ है ना, ये एक बार तुम करके देख सकते हो। ठीक है, ये हम थोड़ा सा होमवर्क देते हैं, एक ही क्वेश्चन बाकी है, नेक्स्ट दिन दूसरे चैप्टर के साथ इसे भी डिस्कस कर देंगे। अच्छा, पहले हम बता देते क्या है। देखो बी का जो अमाउंट है वो 12, 11 और 9, 7 ऐसा एक डेट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग चाहे तो डेज में कर सकते हैं। क्यों डेज में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 जून बोला है। देखो ये जो है ना एंड या फिर स्टार्टिंग डेट है, इसीलिए ना डायरेक्टली देखो मंथ वाइज ले लिया, लेकिन इसमें मंथ अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसमें वो फिर जून का एक दिन मतलब 31, 30 उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर डेट का स्टार्टिंग या फिर मतलब एंड ना हो मंथ के डेट का तो फिर हमें डेज में चले जाना चाहिए। तो इन लोगों ने डेज में किया। वैसे अगर हम लोग मंथ में भी करेंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि 12 जून से लेकर 31 मार्च को हम लोग मंथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बताओ प्रॉब्लम होगा ना। 12 जून से 12 जुलाई मान लेते हैं एक मंथ, जुलाई से अगस्त 2, अगस्त से सितंबर 3, सितंबर से अक्टूबर 4, अक्टूबर से नवंबर 5, नवंबर से दिसंबर 6, दिसंबर से जैन, इस तरह से। लेकिन जब ये 31 मार्च आएगा और 12 तारीख से एडजस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए डेज कर दिया है। ठीक है, अब डेज कर दिया है, फिर से वही प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट लगा है। मतलब ये देखो 1000 इंटू 292 डेज इंटू 6% था। तो अब बताओ कि 292 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए कि नहीं। अगर डेज होगा तो 365 होगा कि नहीं। फिर देखना सब में कॉमन 6% डिवाइडेड बाय 365 आ जाएगा। जैसे मैंने बताया ना वैसे कॉपी में लिख के करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये 6% 365 सब में कॉमन आ जाएगा। ये देखो 6% और 1/365 और बाकी ये इंटू देखो अब समझ ही जाओगे 1000 इंटू 292 इसीलिए इतना आया। फिर 500 इंटू 232 वो तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना डेज हो रहा है पता चल जाएगा। तो ये नॉर्मल मेथड से किया गया है। फिर इसी क्वेश्चन को हमें बोला है कि एवरेज ड्यू डेट से कैलकुलेट करो। तो ये देखो खुद के हाथ से प्रैक्टिस नहीं करने से ये वाला चीज नहीं समझ में आता है। और यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट निकाला है और एवरेज ड्यू डेट तो पता ही है कैसे निकाला जाता है। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था बट टाइम आज काफी हो गया है और नहीं करवाएंगे फिर तुम्हें भी ज्यादा हो जाएगा। इसके पहले भी तुम्हारा क्लास था। और ये जो है एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बट लास्ट में दे दिया इलस्ट्रेशन 12, ये करके देख सकते हो। इजी है, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बट इसको जो आज हम सिखाए टेक्निक उसे जरूर हाथ से करके देखना क्योंकि ये पार्टनरशिप में काफी काम आने वाला है। ठीक है, तो हम ये होमवर्क देते हैं इलस्ट्रेशन 11 एंड इलस्ट्रेशन 12। ठीक है, और आज इतना ही करते हैं, काफी कुछ हो गया, बहुत ज्यादा ही बता दिया मैंने। चलो इलस्ट्रेशन 11 और 12 ये दो होमवर्क रहेगा। ठीक है, ओके।